तो आज की लेक्चर की शुरुआत करेंगे रिवर सिस्टम से। क्लास 2 है, लेकिन इससे पहले अगर हम यहाँ पर जाएं कि हमने पिछले कल कवर क्या किया था, फिर इसका मैं कॉपी बना दूँ एक और जरा। जनरल से इंट्रोडक्शन देखा था हमने हिमाचल के बारे में। तो दो एक मिनट में कॉपी करना चाहिए मुझे, नहीं तो फिर ये क्लास 2 डन 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 डन। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, पहले पिछले कल का देख लेते हैं थोड़ा सा ज़रा, ताकि थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो रिवीजन करते हैं, पढ़ा हुआ होगा तो अच्छी बात है। फिर शुरुआत की थी हमने यहाँ से, जहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन की कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंशन है, सेवन ईयर लार्जेस्ट है, एल्टीट्यूड कितना है, कौन सी स्टेट्स के साथ बाउंड्री टच करती हैं, हाईएस्ट माउंटेन्स पीक कौन सी है, स्नो लेपर्ड स्टेट एनिमल, वेस्टर्न ट्रैगोपान स्टेट बर्ड तो 2007 में वल्नरेबल है, आउट ऑफ 5 इन द वर्ल्ड, 4 इन इंडिया। पिंक रॉहिंडोडेंड्रॉन स्टेट फ्लावर 2007 के बाद, पहले लाल बुरांश था। गोल्डन महाशीर फिश, जिसे टाइगर ऑफ इंडियन फिश कहा जाता है, गोविंद सागर डैम में आपको मिलती है, पोंग डैम में, रंजीत सागर डैम में। स्टेटस अगर देखा जाए तो इंडेंजर्ड है। फ्रूट, स्टेट फ्रूट एप्पल हो गया, और ट्री देवदार। हिमाचल प्रदेश में लगभग 85 प्रकार की स्पीशीज जो है फिश की यहाँ पर उपलब्ध है। एवरेज रेनफॉल 152 सेंटीमीटर के आसपास होती है। धर्मशाला में सबसे हाईएस्ट होती है 340 सेंटीमीटर, विच इज हाईएस्ट इन हिमाचल प्रदेश। लाहौल स्पीति में सबसे कम वर्षा होती है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, अगर किसी एरिया की बात की जाए, तो आपका स्पीति वाला एरिया है, जहां पर 50 mm पर एनम की वर्षा होती है। हिमालयन रेंजेस के बारे में हमने देखा था। तो हिमालयन रेंज में सबसे पहले लोअर हिमालयस और मैनाक पर्वत जिसे कहा जाता है, मानक पर्वत, लघु हिमालय, शिवालिक मतलब से ट्रेसेस ऑफ शिवा और शिव की जटाएं। एलिवेशन आपका 350 से 1500। लोअर एरिया ऑफ कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी, सोलन वाला एरिया आता है। बिलासपुर में मगड़ घास मिलती है, जिससे अखबारी कागज बनाने में काम आता है। नाहन इन बिलासपुर बिरोजा फैक्ट्री है, चील के वृक्ष ज्यादा होने के कारण। फॉर्मेशन ऑफ चोस, लोकल स्ट्रीम को यहाँ पर चो कहा जाता है। मेज, व्हीट, पैडी, जिंजर, शुगर केन एंड सिट्रस फ्रूट यहाँ पर मिलते हैं। और लोअर वाले बेल्ट में चूने का पत्थर यानी कि लाइमस्टोन मिलता है, और सबसे अधिक मात्रा लाइमस्टोन की राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में आपको मिलता है लाइमस्टोन, CaCO3, विच इज सेडिमेंट्री रॉक। अगर सेडिमेंट्री रॉक की बात की जाए तो 75 या 70% के आसपास जो रॉक्स हैं, जो उपलब्ध रॉक्स हैं हमारे पास, जो इग्नियस रॉक्स होगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स होगी, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रकार की जो रॉक्स मिलती हैं आपको सेडिमेंट्री रॉक मिलती हैं। तो जब सेडिमेंट्री रॉक है लाइमस्टोन, जिससे आपका सीमेंट बनता है, इसलिए आपकी सीमेंट फैक्ट्रीज गग्गल, दादलाघाट, राजबन और नौराधार में है। देन मिडिल हिमालयस के बारे में हमने देखा था। तो मिडिल हिमालयस में आपका अपर एरिया ऑफ करसोग, कांगड़ा, बालमपुर, चुराह, एरिया ऑफ चंबा आता है। इसमें 2 रेंजेस हैं, एक पीर पंजाल, एक धौलाधार रेंज। पीर पंजाल में मिडिल हिमालयस की सबसे लंबी रेंज है। ये वाटर डिवाइड का काम करती है बिटवीन चिनाब, एक तरफ चिनाब, दूसरी तरफ रावी और ब्यास, और बॉर्डर डिवाइड बिटवीन स्पीति एंड कुल्लू। रोहतांग पास है इसी में, और इट मर्जेस विद श्रीखंड। दूसरा है आपका धौलाधार रेंज, जिसे मालू पर्वत कहते हैं, व्हाइट पीक कहा जाता है, श्वेत माउंटेन पीक है। कांगड़ा, चंबा और मंडी, शिमला वाले एरिया में ये चलती है। स्टार्ट फ्रॉम बद्रीनाथ इन उत्तराखंड। फिर जाकर के यहाँ पर अलग अलग रिवर के द्वारा इस माउंटेन रेंज को काटा जाता है, यानी कि यहाँ से गुजरती हुई जाती हैं। तो सतलुज एट रामपुर, ब्यास एट लाजी, रावी एट चंबा। उसके बाद हमने देखा था ग्रेट हिमालयन रेंज और बृहद हिमालय, हिमाद्री से कहा जाता है, 4500 एंड अबव। किन्नौर, पांगी और एरिया ऑफ लाहौल स्पीति इसमें आता है। यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है। सॉइल इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड फेमस पासेस आर साच पास, छोबिया पास, कुंजुम पास एक्सेट्रा। फिर आपकी जंस्कार रेंज है। जंस्कार रेंज क्या करती है कि स्पीति किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है, तिब्बत से अलग करती है जंस्कार रेंज। उसके बाद हमने देखा था क्लाइमेटिक रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिल रेंजेस, टेम्परेट ड्राई हो गया, टेम्परेट वेट रीजन हो गया, सब ह्यूमिड हो गया, और सबसे लास्ट में लो हिल्स हो गया, जिसे सब ट्रॉपिकल या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। सबसे ऊपर वाले इस वाले क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। फिर यहाँ पर टेम्परेट वेट है। फिर यहाँ पर नीचे की ओर आ गया सब ह्यूमिड, तो सब ट्रॉपिकल, सब ह्यूमिड, टेम्परेट वेट, टेम्परेट ड्राई। उसके बाद हमने देखा था माउंटेन पासिस के बारे में। तो कौन कौन से माउंटेन पासिस हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट था आपका रोहतांग पास। रोहतांग पास फर्स्ट इंग्लिश टू रीच वाज मूरग्राफ इन 1820, हु कॉल्ड इट
रितांगला, रितांका जोत, फिर आपको बारालाचा पास है, लाहौल को लेह से जोड़ता है, पास विद क्रॉस रोड ऑन समिट, क्योंकि यहाँ पर जंस्कार, लद्दाख, स्पीति और लाहौल से जितने भी रोड है वो यहाँ आकर के मिलते हैं इन द टॉप ऑफ एट द टॉप ऑफ द बारालाचा पास। कुंजुम पास लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, यहीं से आपका रिवर स्पीति का ओरिजिन होता है, जो बाद में आपके नामिया में खाब, नामिया और खाब में जाकर के सतलुज रिवर में सम्मिलित हो जाती है। मनीरांग पास है बिटवीन रोपा एंड किन्नौर, स्पीति, किन्नौर एंड स्पीति। रोपा वैली है, तो यानी कि रोपा रिवर भी यहाँ पर होगी। तो वैलीज और रिवर जो है वो साथ साथ में ही कनेक्ट होती हैं, जैसे स्पीति रिवर है, स्पीति वैली हो गया, चिनाब रिवर हो गया, चिनाब वैली हो गया, इस तरीके से। ठीक है, और कुल्लू में हमने देखा था, फिर आपका साराउंगा पास हो गया, फिर पार्वती पास हो गया, रसूल जोत, खौली जोत, तैंती, गालू, एनिमल पास विच वाज इम्पोर्टेंट, विच इज इम्पोर्टेंट, आपको याद रखना है। भूबू पास, दुलची पास मंडी में है, जो कनेक्ट करते हैं मंडी को कुल्लू से। यहाँ पर हमने देखा था दराती पास है, गेटवे टू पांगी, एंड साच पास भी है यहाँ पर, और पादरी पास जम्मू को कनेक्ट करता है, इस वाले पोर्शन को, चंबा वाले पोर्शन को। देन भीम बसूत्री पास, वारू पास, तेलंग पास, बलैनी पास, सिंगोर पास, इंद्रहार पास, ये सारे के सारे किसके बीच में है? कांगड़ा और चंबा के बीच में है। अगर चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में देखा जाए तो आपका कुक्ति हो गया, छोबिया हो गया, कालीचो हो गया, कुक्ति, छोबिया और कालीचो। हमटा पास कुल्लू और लाहौल के बीच में ही है, और इसके साथ में ही आपको इसी रोड में आपको अर्जुन गुफा मिलेगा, और अर्जुन गुफा लाइज इन दिस रूट। तो ये हो गया आपके मेजर पासेस। फिर आपका शितकिला पास हो गया, ये किन्नौर और तिब्बत के बीच में एंट्री ऑफ सतलुज रिवर यहीं से होती है। और किन्नौर और गढ़वाल के बीच में जो पासेस हैं वो हो गया आपके श्रिंका पास, बुरीन घाटी पास, रूपिन घाटी पास, कामिनागा पास, लामख्या पास और चरांग और बुरसा पास। पासेस देखे, उसके बाद हमने मेजर ग्लेशियर्स देखे। तो मेजर ग्लेशियर में आपको सबसे ज्यादा याद कहाँ रखना है? लाहौल स्पीति में। बाकी के तो ये हो गए, जैसे भादल ग्लेशियर हो गया कांगड़ा में, ब्यासकुंड ग्लेशियर कुल्लू में, धुधोन और पार्वती हो गया कुल्लू में, चंद्रनाहन ग्लेशियर हो गया शिमला में। ठीक है, और साथ ही साथ में सबसे ज्यादा यहाँ पर हो गए मुल्किला, मियार, बड़ा शिगरी, चंद्रा ग्लेशियर, भागा ग्लेशियर, द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर, गेफांग ग्लेशियर। गेफांग ग्लेशियर इज मनी महेश ऑफ लाहौल बाई द लोकल, नेम्ड आफ्टर गेफांग दाइपी ऑफ लाहौल, मैटरहॉर्न इन स्विट्जरलैंड की तरह इसकी शेप है, विजिबल फ्रॉम रोहतांग। तो ये हमने पासिस ग्लेशियर देखे। सोनापानी ग्लेशियर हो गया, गोरा ग्लेशियर हो गया, मिलांग ग्लेशियर, तारागिरी ग्लेशियर, पिराट ग्लेशियर, सारे के सारे लाहौल स्पीति में है। फिर हमने देखी मेजर लेक्स इन हिमाचल प्रदेश, उसमें से आपकी चंबा में है चमेरा, घड़ासरू, खजियार, चंद्रकूप, लामा डल लेक, महाकाली लेक और मणिमहेश लेक। फिर आपका कांगड़ा में है डल लेक, भागसुनाग लेक, करेरी लेक, पोंग लेक। बिलासपुर में है आपका गोविंद सागर, और मंडी में हो गई प्राचुर लेक, मछियार लेक, कुंतभयोग लेक, रिवालसर लेक, कालासर लेक, सुखसागर लेक, पंडोह डैम, कामरूनाग लेक और सुंदरनगर लेक। और फिर जाकर के नीचे यहाँ शिमला में है चंद्रनाहन, कराली, तानू जुब्बल, घार कुफर, ब्रदानसूर लेक, जो कि आपका 9th में पूछा गया था। साकेती, सुकीती, शिवालिक फॉसिल पार्क यहाँ पर है, यहाँ पर साकेती रिवर है, साकेती ये हो गया, और रेणुका हो गई इधर। किन्नौर में नाको हो गया, सुरंग, और सबसे ऊपर लाहौल स्पीति में सूरजताल, चंद्रताल, यूनामसो, दीपक ताल, ढंकार लेक, सीसू, नीलकंठ महादेव, ये सारी की सारी हो गई आपकी लेक्स। तो ये लेक्स हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, अब आते हैं आज के लेक्चर की तरफ को। कहाँ गया? बाकी पहुंचे कि वही हैं? ठीक है, रुक जाओ जरा 1 मिनट। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, हिमाचल प्रदेश में 5 प्रमुख नदियां हैं, और इन प्रमुख नदियों में सतलज जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट है। वॉल्यूम वाइज अगर देखा जाए कि वाटर कैपेसिटी किसमें ज्यादा है, तो वो आपकी चिनाब रिवर में है। तो ऊपर से हम शुरुआत करेंगे, फिर नीचे की तरफ चलते जाएंगे, जैसे कि हम ब्यास पढ़ेंगे, रावी पढ़ेंगे, फिर आपका पहले चिनाब पढ़ेंगे, फिर रावी, ब्यास, सतलज, यमुना, इस तरीके से हम एक सीक्वेंस में ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हो गई आपकी चिनाब रिवर। ठीक है, चिनाब रिवर से क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं? एक तो आपका ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन पूछ जाता है, एक तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन हो गया, चिनाब रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश।
अगर लेंथ वाइज पूछा जाए कि लेंथ किसकी सबसे ज्यादा है, तो वो आपकी सतलज रिवर की है। तो इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 1200 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में 112 किलोमीटर। हिमाचल में कितनी है? हिमाचल में है 112। ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। कैचमेंट एरिया कितना है? तो 75,000 स्क्वायर किलोमीटर है हिमाचल प्रदेश में। यानी कि यहाँ से जो नदियां हैं, ये पूरा का पूरा कैचमेंट हो गया ना, कैचमेंट एरिया। यहाँ से रिवर आ रही है, रिवर आ रही है, तो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। संस्कृत नेम चंद्रभागा, वैदिक नेम अस्कनी, एशंसियस जो है उसका ग्रीक नेम है। एग्जाम के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो गए। तो एक तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन होगी जो आप छोटे छोटे एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। संस्कृत नेम क्या है, वैदिक नेम क्या है, हर एक रिवर का संस्कृत नेम है, वैदिक नेम है, ग्रीक नेम है, तो तीनों आपको याद होने चाहिए। पहली बात तो ये है, सिंपल सा क्वेश्चन। फिर दूसरा आता है ट्रिब्यूटरी से इसका क्वेश्चन। दूसरा क्या आएगा? ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं जरा। तो ये दो लेक्स हो गए यहाँ पर, सूरजताल और चंद्रताल। सूरजताल और चंद्रताल लेक हो गई यहाँ पर। देखो ये सूरजताल है और इधर नीचे की तरफ को आपका चंद्रताल है। सूरजताल और चंद्रताल, इसको यूज करता हूं मैं। सूरजताल और चंद्रताल। सूरजताल से आपकी निकलती है भागा रिवर और चंद्रताल से निकलती है आपकी चंद्रा रिवर। तो चंद्रा रिवर यानी कि चंद्रताल, चंद्रा रिवर चंद्रताल, और चंद्रा वैली भी साथ में ही हो गया। चंद्रा वैली ऊपर क्या हो गया? भागा वैली। चंद्रा वैली और भागा वैली साथ में ही आपका ये हो गया। तो चंद्रा वैली को कहा जाता है रंगोली वैली। चंद्रा वैली को कहा जाता है क्या? रंगोली वैली। फर्स्ट विलेज इन दिस वैली इज कोकसर। अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे इस वैली में, तो ये आपका जो विलेज दिख रहा है यहाँ पर कोकसर है। फर्स्ट विलेज इन लाहौल वैली, या फिर आपका लाहौल वैली में पहला ही विलेज है ये। और साथ ही साथ में चंद्रा वैली और रंगोली वैली। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि विच वैली इज नाउन एज रंगोली वैली, किस वैली को कहा जाता है रंगोली? हिंदी में भी रंगोली ही लिखेंगे। और दूसरा भागा वैली जो है उसे आप कहते हैं गारा वैली, उसे कहा जाता है गारा वैली। एंड फर्स्ट विलेज इन दिस वैली इज दारचा। फर्स्ट विलेज इन दिस वैली इज दारचा। यहाँ पर क्या है? कोक्सर। यहाँ पर क्या है? दारचा। ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ से दो रिवर निकलती है, चंद्रा और भागा। तो ये एक चंद्रा रिवर होगी, दूसरी आपकी भागा रिवर होगी। चंद्रा रिवर और भागा रिवर फिर जाकर के तांडी में, ये तांडी नामक स्थान में, ये दोनों आपस में मिल जाती है और चंद्रभागा रिवर का फॉर्मेशन करती है, चिनाब रिवर का फॉर्मेशन करती है। तो इसी के बीच में आपको ये दिख रहा है यहाँ पर लाहौल वैली, छोटा छोटा लिखा है, लेकिन ये पूरे पोर्शन में ये होगी आपकी लाहौल वैली। ये लाहौल वैली होगी। अब ये याद रखिएगा किलोंग कहाँ पर है, राइट बैंक पर है कि लेफ्ट बैंक पर है, ये भी एग्जाम में पूछ जाता है। ठीक है, राइट बैंक पे है कि लेफ्ट बैंक है। अब ऊपर से आप चलिएगा तो वो क्या हो गया? राइट बैंक पे हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ से चलना शुरू किया है, भागा रिवर का जहां से ओरिजिन हो रहा है वहां से आपने चलना शुरू किया है, तो राइट बैंक पे आपका केलोंग आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर नीचे राइट बैंक पर आपको कोकसर दिख जाएगा, सिसु विलेज विच इज फेमस, गोंदला फोर्ट विच इज फेमस, गुरु घंटाल मोनास्ट्री विच इज इंपॉर्टेंट। तो वो यहाँ पर है। इस चंद्रा वैली के साथ साथ में ही आपको ये दिखेंगे गुरु घंटाल या गोंदला फोर्ट, सिसु या कोकसर, आगे को ये आपको इस तरह से आगे दिखेंगे। और ये जो दोनों वैली हैं, यहाँ पर आपको उतनी ज्यादा वेजिटेशन नहीं मिलेगी क्योंकि वर्षा बहुत कम होती है। तो यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, तो इसका मतलब वेजिटेशन भी बहुत ज्यादा कम है वहां पर। सॉइल जो है उसको प्रॉपर वर्षा नहीं मिल पाएगी, तो फसलें भी ज्यादा नहीं होगी। इट इज डिवॉइड ऑफ, दीज टू वैलीज आर डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन। फिर इसके आगे चलते चलते, इसके आगे चलेंगे तो ये आपका पट्टन वैली बनती है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक यह पूरी की पूरी पट्टन वैली बनती है। और यहीं पर एक से इसकी ट्रिब्यूटरी मिलती है थिरोट नाला, इससे एक ट्रिब्यूटरी मिलती है थिरोट नाला। और उसके आगे उदयपुर के समीप, यहाँ पर नाम तो नहीं था थिरोट नाला किधर प्रॉपरली मिलता है, तो इसलिए मियार नाला जो है वो आपका उदयपुर के समीप में मिलता है। उदयपुर, और यहीं पर आपको दिख रहा है त्रिलोकीनाथ टेम्पल। उदयपुर के पीछे आपको त्रिलोकीनाथ टेम्पल मिल जाएगा। फिर आके उदयपुर, उदयपुर के साथ में ही एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इसकी मिलती है मियार। और मियार कौन सी ट्रिब्यूटरी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, चिनाब की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इन चंबा। चंबा में दो, एक थिरोट नाला और एक मियार। और ये चंद्रा और भागा तो आपस में मिली ही मिली। उसके आगे जाएंगे थोड़ा तो भुजिंद नामक स्थान पर, भुजिंद, ये आपको भुजिंद हो गया, तो भुजिंद नामक स्थान पर ये एंट्री कर जाती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ये बाउंड्री बन गई ना यहाँ पर देखो ये बाउंड्री बन गई। तो इस बाउंड्री से फिर एंट्री हो जाती है इस रिवर की चंबा में। और चंबा के कौन से क्षेत्र में? पांगी वाले क्षेत्र में। ये कौन सा क्षेत्र है? ये है पांगी वाला क्षेत्र। और यहीं पर आपको दिखता है ना साच पास,
तो साच पास किसको कनेक्ट करता है? पांगी वैली को चंबा से ही कनेक्ट करता है ना। तो एट बुजिंद चिनाब रिवर एंटर्स इनटू चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो ये पांगी वैली हो गया। पांगी वैली में एक इंपॉर्टेंट साइचू नाला नामक ट्रिब्यूटरी इससे मिलती है पांगी वैली में। इंपॉर्टेंट हो गया कि साइचू नाला किधर मिलती है, तो साइचू नाला मिलता है आपका पांगी वैली में। एक दूसरा सोनगानी, सोनगानी जिसका ओरिजिन आपका जम्मू एंड कश्मीर से होता है, फिर जाकर के वो लेकिन मिलती है यहीं पर जहां पर लगभग ये लीव करने वाली होती है चंबा डिस्ट्रिक्ट को, चिनाब रिवर, उसके साथ साथ में ये मिलती है सोनगानी रिवर, ये जो आपको दिख रहा है इधर। और फिर संसारी नाला, संसारी नाला के समीप ये फिर जम्मू कश्मीर में एंटर हो जाती है। और यहीं पर आपको पादरी पास भी दिखता है और पड्डर वैली जो आपको फिर बनाती है आगे को। तो क्लियर हो गए यहां तक ना। तो चिनाब रिवर के बारे में तो इतना ही है। महाभारत मेंशन इट चंद्रभागा, महाभारत रिवर मेंशन इट चंद्रभागा। ठीक है। इसकी अदर ट्रिब्यूटरी जो है वो छोबिया है, कालीचो है। अब छोबिया और कालीचो किधर के मिल सकती हैं? क्योंकि छोबिया और कालीचो तो आपको यहीं पर मिलता है ना, पासेस। ये छोबिया हो गया फॉर एग्जाम्पल, ये कालीचो हो गया, मैं यहीं पर बना देता हूँ, ये छोबिया कालीचो ऐसे करके यहाँ पर बना देता हूँ। छोबिया ये हो गया आपका कालीचो, यहीं पर आपको पासेस भी दिखाई देंगे, छोबिया कालीचो। और ये लगभग मिलती हैं आपकी त्रिलोकीनाथ के आसपास। ये त्रिलोकीनाथ है तो इसके आसपास से दोनों मिलती हैं, कालीचो और छोबिया रिवर। और भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, जैसे हसार है, द्राटी है, महारू है, और ये तांडी के समीप आपको मिलती हैं। अगर और भी रिवर लिखनी है, जैसे कि एक ट्रिब्यूटरी ये हो गई फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ऊपर से बनानी थी, ये हो गई रिवर इसकी तांडी के समीप ही आपसे मिलती है। दराती, DRATI, दराती है, हसार है, HASSAR। तो नियत तांडी ये इससे मिल जाती हैं। तो ये हो गया आपका चिनाब रिवर। चिनाब रिवर का फॉर्मेशन कैसे हुआ? सूरजताल और चंद्रताल। ठीक है, सूरजताल से भागा रिवर, चंद्रताल से चंद्रा रिवर, और फिर तांडी में आकर अपर मिल जाती हैं। यहीं पर आपका गुरुगंटाल है, और गोंदला फोर्ट है, सीसू है, कोकसर है, पट्टन वैली का नाला मिलता है, मियार, और फिर आके साइचू नाला विच इज इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। तवी रिवर एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है चिनाब की, लेकिन वो हिमाचल प्रदेश में फ्लो नहीं करती है, वो आपके आगे मिलती है जम्मू में। तो इसकी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है विच इज तवी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर। ठीक है। और दूसरी भी एक रिवर है वहां पर, मनवारी, मनवार तवी। तो तवी याद रख लीजिएगा तो आपको मनवार भी याद रह जाएगा फिर। तो ये हो गई आपकी चिनाब रिवर। महाभारत मेंशन इज चंद्रभागा, ग्रीक नेम है एशियंसियस। और प्रेमी जोड़े सोहनी महिवाल की याद में लोग इसे आशका का दरिया भी कहते हैं। आशका का दरिया, सोनी महिवाल की याद में लोग इसे कहते हैं आशका का दरिया, विच इज इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट रिवर पर। नेक्स्ट रिवर है रावी रिवर। इसके नीचे ही आपकी आ गई रावी रिवर। थोड़ा ऊपर नीचे तो नहीं हो गई, क्यों हो गया तो? ठीक है जी। तो ये हो गई आपकी रावी रिवर। रावी रिवर का ओरिजिन होता है बड़ा बंगाल से, बड़ा बंगाल से इसका ओरिजिन होता है। ये आपका बड़ा बंगाल हो गया, लेकिन प्रॉपरली इसका बड़ा बंगाल से ओरिजिन नहीं होता है, क्योंकि उससे पहले दो ट्रिब्यूटरी, एक है आपकी, हाँ 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 हाँ, कुछ तो गड़बड़ हो गई इसमें, एक मिनट जरा। क्योंकि जो हमने बनाया था, ठीक है, दो, यहां तक समझ आ गया ना चिनाब रिवर के बारे में? क्लियर? दूसरा हो गया ये रावी रिवर। तो रावी रिवर को स्थानीय भाषा में
रावी रिवर को स्थानीय भाषा में रौती भी कहा जाता है, रौती। तो ये एग्जाम के लिए जरूरी होगा कि स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है। टोटल जो लेंथ है इसकी 720 किलोमीटर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर है। 158 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में जो लेंथ है इसकी। इससे पहले जो 122 थी, चिनाब का कितना था, 122 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश। ये कितनी है, 158, यानी कि उससे ज्यादा लेंथ है इसकी, रावी रिवर की। अब टोटल कैचमेंट जो एरिया है वो है 5,451 स्क्वायर किलोमीटर, 5,451 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि हमने पहले देखा चिनाब रिवर का जो कैचमेंट एरिया है वो लगभग 7,500 स्क्वायर किलोमीटर है। तो कैचमेंट एरिया ऊपर वाली रिवर का ज्यादा है, लेकिन लेंथ जो है, लेंथ इस वाली रिवर की ज्यादा है, रावी रिवर की ज्यादा है। स्थानीय भाषा में रौती कहते हैं, संस्कृत नेम इसका इरावती है। संस्कृत नेम क्या है इसका, इरावती। याद रखिएगा, ये मैंने यहां पर लिख दिया स्थानीय नाम। इरावती वैदिक नेम है पुरुषाणी और ग्रीक नेम है हाइडेस्टर या हाइड्रेट्स। तो हाइड्रेट्स इज द वैदिक नेम ऑफ रावी रिवर। लेंथ कितनी है, 158, कैचमेंट एरिया है 54-51 स्क्वायर किलोमीटर। रौती रिवर भी इसको कहा जाता है, पुरुषाणी इसका वैदिक नेम है, रावी पुरुषाणी। तो आर, और इसको याद रख सकते हैं ना, ये आर हो गया और ये आपका पी हो गया, आर और पी। तो यहां पर देख लेते हैं जरा। तो बुक्स में आपको जहां पर मिलता है कि इसका ओरिजिन बड़ा बंगाल नामक स्थान से होता है, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो जो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक भादल और एक तंतगिरी। भादल और तंतगिरी बड़ा बंगाल के समीप मिलती हैं और रावी रिवर का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो बड़ा बंगाल नामक स्थान पर ऐसा नहीं है कि वहीं से ही ओरिजिन होता है इसका। तो बहुत छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, भादल, तंतगिरी और भी छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं जो जाकर के रावी रिवर का फॉर्मेशन करती हैं। अब ये हो गया। उसके बाद देखिए इसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। अंदर की तरफ चलते हैं जरा। तो एक ट्रिब्यूटरी ये होगी यहाँ पर बुधहिल नाला, बुधहिल नाला। ठीक है, उसके आगे की ओर चलते हैं तो आपकी एक लेफ्ट राइट बैंक भी चलते हैं। पहले राइट बैंक क्या हो, ऊपर की तरफ को राइट बैंक होगी, ये यहाँ से ऊपर जो आएंगी राइट बैंक, यहाँ से जो ट्रिब्यूटरी आएंगी नीचे से वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, ये ऊपर से राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। ठीक है, राइट बैंक की आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। तो यहाँ से आगे की ओर देखिए जरा, बुधहिल नाला, उसके बाद बलजेड़ी, उसके बाद साल और साहो, साल और साहो, थोड़ा क्लियरली नहीं लिखा है, इसको मैं फिर से लिखता हूं जरा। साल और साहो, साल और साहो चंबा टाउन के समीप इसको मिलती है। फिर आपकी सियूल, सियूल विच इज इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। सियूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर की, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है रावी की। ठीक है, साहो हो गया और बलजेड़ी हो गया। तो बलजेड़ी, सियूल, सियूल और बेरा दो ट्रिब्यूटरीज हैं, फिर जाकर के सियूल रिवर बनती है। एक सियूल और दूसरी बेरा। बेरा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ सियूल रिवर। बेरा जो है वो ट्रिब्यूटरी है सियूल रिवर की, और सियूल रिवर फिर मिलती है आपकी रावी रिवर में। और चंबा टाउन जो है वो इसके राइट बैंक पर है, चंबा टाउन इसके राइट बैंक पर है। ठीक है जी, और सियूल जो है इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि ऊपर से आ रही, देखो ये लगभग आपके पादरी पास से आती है, और इट इज लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एक इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका चिरचिंद नाला। एंड चिरचिंद नाला मीट्स नियर छतराड़ी, छतराड़ी के समीप ही, क्योंकि ये भरमौर हो गया यहाँ पर देखो कि ये भरमौर आ चुका है, तो ये भरमौर हो गया। तो भरमौर से आगे जाकर के थोड़ा आपको मिलता है छतराड़ी। छतराड़ी के समीप ही एक रिवर इससे मिलती है, इसकी ट्रिब्यूटरी विच इज चिरचिंद, चिरचिंद नाला विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। और यहां पर देखिए दो रेंजेस हैं अलग अलग, क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ऊपर वाली रेंज हो गई आपकी पीर पंजाल रेंज, तो नीचे वाली रिवर हो गई आपकी धौलाधार रेंज। तो रावी रिवर क्या कर रही है, ऊपर की तरफ एक पीर पंजाल, नीचे की तरफ धौलाधार रेंज, तो दोनों की तरफ में एक डिवाइडेशन का भी तो काम कर रही है ये।
तो कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाए स्टेटमेंट में क्या ये डिवाइडेशन का काम करती है, पीर पंजाल रेंज और धौलाधार रेंज के बीच में है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है ये कि दोनों के बीच में ही है। और यहाँ पर है मणिमहेश, यहाँ पर देखो ये मणिमहेश हो गया, यहाँ पर जो बुधिल जो ट्रिब्यूटरी आ रही है इसके साथ में यहाँ पर मणिमहेश हो गया। आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर खजियार भी दिख रहा है आपको, खजियार और डलहौजी। एग्जाम में क्या आ जाए कि खजियार जो है वो राइट बैंक पे है कि लेफ्ट बैंक पे है, तो वो क्या दिख रहा है आपको, लेफ्ट बैंक पे दिख रहा है, और डलहौजी भी लेफ्ट बैंक पे दिख रहा है। डलहौजी धौलाधार, डलहौजी धौलाधार और खजियार ये आपके लेफ्ट बैंक पर है, ये आपके लेफ्ट बैंक पर है। राइट बैंक पे क्या है, तो आपका मणिमहेश हो गया, भरमौर हो गया, और चंबा टाउन हो गया, और बाकी की जो ट्रिब्यूटरी होगी जैसे बुधिल नाला हो गया, साहो हो गया, सियूल नाला, सियूल हो गया, और बेरा, दे आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और यहीं पर आपको हमने पिछले कल बताया था कि भैया कुप्पी पास भी है यहाँ पर, याद हो, ये कुप्पी पास हो गया, ये छोबू पास हो गया, कालीचो हो गया, तो यहीं से ये ट्रिब्यूटरी भी बनती है ना ऊपर को, ये ट्रिब्यूटरी भी बन गई फिर चिनाब रिवर के ऊपर को, और यहाँ से चिनाब रिवर जाती है फिर, तो ये होगी आपकी रावी रिवर। डन, तो ये होगी आपकी रावी रिवर, ये हमने देख लिया पहले ही, और इसके बारे में जानने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, क्लियर? बताओ, आ भी रहा है समझ में कि ऐसे ही तो नहीं चला हुआ है ऊपर ऊपर से कहानी जा रही है, वो पता ही नहीं लगा क्या हुआ? हाथ खड़े करो जरा, किसको समझ में आया? 1 2 3 4, मंजू शर्मा। चलो आगे वाली रिवर पर आते हैं। नेक्स्ट वी हैव सतलज रिवर, ब्यास रिवर, उसके बाद है फिर सतलज रिवर, तो ये होगी आपकी ब्यास रिवर। ब्यास रिवर का ओरिजिन होता है ब्यासकुंड से, जैसा कि आपको पता है, लेकिन इसके बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी तक जो रिवर जा रही थी वो लगभग दो ही स्टेट से जा रही है, दो ही डिस्ट्रिक्ट से जा रही है। चिनाब रिवर देखा हमने लाहौल से ओरिजिन हुआ, चंबा में गई, फिर आपकी जम्मू कश्मीर में चली गई। दूसरी हमने रावी रिवर देखी, बड़ा बंगाल से ओरिजिन हुआ, कांगड़ा से, और फिर आपकी चंबा, चंबा से होते हुए फिर आपकी चली गई। तो ज्यादा यहाँ पर पढ़ने के लिए है नहीं, क्योंकि छोटी छोटी रिवर्स है, उतनी ज्यादा है नहीं लेंथ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो लेंथ है हिमाचल प्रदेश में वो 256 है, 256। अभी तक देखा हमने चिनाब, तो चिनाब की कितनी थी, चिनाब 122 किलोमीटर। फिर हमने देखा रावी, तो रावी रिवर की लेंथ जो हिमाचल प्रदेश में थी वो थी 158 किलोमीटर। और ये तो अब क्या हो गया, 256 पे चले गया, इसका लगभग दोगुना ही हो गया ये, है ना? तो चिनाब का लगभग दोगुनी, दोगुनी जितनी लेंथ है उतनी ब्यास रिवर फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश में। और इसका जो कैचमेंट एरिया है, इसका जो कैचमेंट एरिया है वो है 12,000 स्क्वायर किलोमीटर, 12,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो रावी का अभी तक हमने यहाँ पर देखा, ये किसका था, चिनाब का, 122 किलोमीटर और 7500 स्क्वायर किलोमीटर, 7500 स्क्वायर किलोमीटर। रावी 158 किलोमीटर, और इसका कैचमेंट एरिया 5451 स्क्वायर किलोमीटर। तो इन दोनों के मुकाबले देखिए कितना है, इन दोनों के मुकाबले ये 5451 हो गया, ये 7500 हो गया, ये 12,000, तो इसका लगभग ये दोगुना ही हो गया है। तो इतना स्क्वायर किलोमीटर जो है उसका कैचमेंट एरिया है। संस्कृत नेम इसका विपाशा है, वैदिक नेम इसका अर्जिकिया है, और ग्रीक नेम इसका हाइडेस्पीस है। तीनों ने याद रखने हैं, संस्कृत नेम विपाशा, व्यास से विपाशा, वैदिक नेम अर्जिकिया हो गया, ए बी अर्जिकिया, और ग्रीक नेम हाइडेस्पीस हो गया। ओके, अब शुरुआत करते हैं यहां से। तो ब्यास रिवर का ओरिजिन होता है ब्यासकुंड से, जो रोहतांग पास के साथ में ही है। अब यहाँ पर है देखो रोहतांग पास, पिछले कल हमने रोहतांग पास के बारे में देखा था कि ये क्या करता है, सोलांग वैली, सोलांग वैली को कनेक्ट करता है लाहौल से। तो सोलांग वैली यहीं पर आपको दिख गई, सोलांग वैली यहीं पर दिख गई ना, जहां से आपका ब्यास कुंड का ओरिजिन हो रहा है। तो ब्यास कुंड का ओरिजिन और रोहतांग पास के समीप में ही, ये आपका मैंने बना दिया, ये रोहतांग पास है फॉर एग्जाम्पल, रोहतांग पास। इसे भृगुतुंग भी कहा जाता है। ब्यास कुंड जो है इन एंशिएंट इट इज आल्सो नोन एज भृगुतुंग। BRIGHU, भृगुतुंग।
ये है इसका इनिशिएंट नेम। और यहीं पर है आपकी भृगु लेक। तो सारा कनेक्टेड है आपस में, क्योंकि यहां से भी ऐसा नहीं है सिर्फ ब्यासकुंड से ओरिजिन होता है ब्यास रिवर का, यहाँ पर भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो है इससे आकर के मिलती है, ऐसे करके यहाँ से फॉर्मेशन होता है, फिर ब्यास रिवर यहाँ से ओरिजिन होता है यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो इसके आगे देखिए वशिष्ठ है, यहाँ पर सीधे नीचे की तरफ आ रही है ना, सीधे तो नहीं, लगभग ऐसे ही सीधे एक सीक्वेंस में आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है वशिष्ठ, याद रखिए ये है आपका वशिष्ठ। इधर को हो गया सोलांग वैली, मनाली हो गया इधर को। तो अगर ऊपर से आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये राइट बैंक में, ये लेफ्ट बैंक पे है ना। ऊपर से आप नीचे की तरफ आएंगे, सीधे ऊपर के नीचे आओ, तो इधर को आपका ये वाला जो हो गया ये लेफ्ट बैंक हो गया, है ना। लेफ्ट बैंक हुआ ना ये, ऊपर से नीचे की ओर आओ तो ये राइट बैंक हो गया। अब लेफ्ट पे राइट पे, फिर आगे की तरफ चलते जाएंगे, यहां से फिर टर्न लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी, यहां से नीचे से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी। ठीक है जी। सोलांग वैली राइट में, मनाली राइट में, कुल्लू राइट में, पराशर लेक वो भी राइट में जो आपका मंडी में है आगे। और लेफ्ट में क्या है, वशिष्ठ, नग्गर है लेफ्ट में, भुंतर है लेफ्ट में। ठीक है, और इधर ही आपका भुंतर से, भुंतर के आसपास ही आपका, भुंतर के समीप ही आपका बिजली महादेव का टेम्पल भी है। तो ट्रिब्यूटरीज की बात करें कुल्लू में, ट्रिब्यूटरीज की बात करें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, तो एक आपको दिख रहा है यहाँ पर संसारी नाला। सबसे पहले जब ऊपर से आए तो संसारी नाला आपको पहली रिवर यहाँ पर दिख रही है। ठीक है जी। उसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं तो भुंतर पर पहुंचे हम। भुंतर में इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी मिलती है, दैट इज पार्वती। पार्वती एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की, जिसका ओरिजिन होता है मानतलाई लेक से। यहां से देखो मानतलाई लेक से इसका ओरिजिन हो रहा है, फिर ये आगे की तरफ मूव कर रही है, फिर ये आगे की तरफ जा रही है। तो मानतलाई लेक से इसका ओरिजिन होता है, ये देखो मानतलाई लेक से इधर से इसका ओरिजिन हुआ। और यहां पर आप देख रहे हैं कि इससे एक और ट्रिब्यूटरी मिलती है, और ट्रिब्यूटरी का नाम है मलाना रिवर। क्योंकि विलेज मलाना इसी वैली में पड़ता है आगे को, तो मलाना के नाम पर ही इसका मलाना रिवर नाम पड़ा है, मलाना रिवर। और एक ट्रिब्यूटरी और जो आपकी दूधोन है, दूधोन और मलाना, दे आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ पार्वती रिवर। और यही के आसपास से आपको मिलेगा मणिकरण, क्योंकि इसी गली में आगे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा मणिकरण, पार्वती, मणिकरण, मानतलाई लेक। क्योंकि पार्वती रिवर इधर से निकल रही है तो हमने इसी वैली को आगे कह दिया पार्वती वैली, इसी को हमने कह दिया पार्वती वैली। ठीक है, तो यहां पर बिजली महादेव का नाम याद रखिएगा, क्योंकि सिद्धसेन जब राजा बनते हैं हिस्ट्री में, तो उनको कहा जाता है कि अगर जहां पर ब्यास और पार्वती का संगम होता है और उस पानी से आप बिजली महादेव का स्नान करवाएंगे तो आपकी मन की इच्छा जो है वो पूर्ण हो जाएगी। तो वैसा ही करते हैं, क्योंकि बिजली महादेव देखो यहीं पर है, इस चोटी पर है, यहाँ पर बीच में चोटी है ऊपर को, वहां पर आपका बिजली महादेव टेम्पल है। इसकी और आगे आए तो लारजी नामक स्थान पर, लारजी के समीप यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी मिलती है सेंज। तो सेंज वैली भी बन गई, एक सेंज रिवर बन गई, और सेंज रिवर इससे आकर मिल गई नीचे की ओर। और यहाँ से एक रिवर आती है बंजार होते हुए आगे को, तो वो है आपकी तीर्थन रिवर। तो तीर्थन रिवर और सेंज रिवर लारजी में इससे मिलती हैं आउट के समीप, आउट भी यहीं पर है, आउट और लारजी दोनों लगभग आसपास ही हैं। तो लारजी और आउट हो गया, और यहीं से ये एग्जिट कर जाती हैं, और फिर जाकर के नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट दैट इज योर मंडी। तो मंडी में ये प्रवेश कर जाती है, कहां पर, लारजी नामक स्थान पर ब्यास रिवर मंडी में प्रवेश करती है। और मंडी में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, देखिए मंडी में जैसे ही एंटर किया तो वैसे ही यहां पर एक रिवर मिलती है इसे बखौली, बखौली, ज्यूनी, सुकेती, बखौली, ज्यूनी, सुकेती। तो तीन ट्रिब्यूटरीज होगी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, क्योंकि नीचे से जो मिल रही है वो कैसी है, वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी इसकी, है ना। ये वाली जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी, ऊपर से जो मिल रही है वो राइट बैंक ही है, ऊपर से जो मिल रही है वो राइट बैंक ही, देखो यानी आर लिखा हुआ ऊपर को। तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा कि तीन ट्रिब्यूटरी है, सुकेती, ज्यूनी और बखौली। ऊपर से इसकी ट्रिब्यूटरी मिल रही है वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी विच इज
ऊहल रिवर, विच इज ऊहल रिवर। और ऊहल रिवर का ओरिजिन मंडी से नहीं होता है बल्कि तामसर ग्लेशियर से होता है, जो आपका कांगड़ा में पड़ता है। क्योंकि ये वाला बीच वाला तो कांगड़ा ही है ना, ये वाला जो पोर्शन है बीच में, ये वाला जो पोर्शन है, तो ये है आपका कांगड़ा, है ना। तो कांगड़ा, कांगड़ा से ऊहल रिवर का ओरिजिन होता है। और कांगड़ा में भी कहां पर, तामसर, तामसर पास, अगर आपको याद हो तामसर पास में पिछले कल करवाया था। तो तामसर से इसका ओरिजिन होता है ऊहल रिवर का, और ऊहल रिवर फिर आगे जाकर के व्यास में आकर के मिल जाती है। ठीक है, तो ये फिर से इंपॉर्टेंट हो गया। और मंडी टाउन जो है वो इसके लेफ्ट बैंक पर है, मंडी जो है इसके लेफ्ट बैंक पर है, तो ये याद रखना है आपने। मैं यहां पर बना देता हूं फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया आपका मंडी। तो मंडी टाउन लेफ्ट बैंक पर है, राइट बैंक पे नहीं है। और संधोल के पास आगे जाकर के, संधोल दिख रहा है आपको, तो संधोल के पास ये लीव कर जाती है एंड एंटर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद फिर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंटर होता है। ये आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट होगी। तो यहां से फिर से देखते हैं जरा, देखो ब्यास से निकली, ब्यास कुंड से निकली, भृगु लेक दिख रहा है आपको, वशिष्ठ एक तरफ, सोलंग दूसरी तरफ, मनाली हो गया। आगे नीचे की ओर आए तो नगर हो गया, फिर और नीचे की तरफ चलें तो भुंतर हो गया। भुंतर के समीप आपको पार्वती रिवर मिलती है इससे, और पार्वती की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मलाना और दूधोन है। यहीं पर आपको बिजली महादेव का टेम्पल दिखता है। फिर और नीचे की तरफ आए तो फिर जाकर के एक सेंज रिवर इससे मिलती है, सेंज वैली का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। तीर्थन रिवर मिलती है, और लाजी से ये एग्जिट कर जाती है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती है। फिर मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर, जैसे कि यहाँ पर बखौली, जियोनी और सुकेती, दे आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास रिवर। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पे आपका मंडी शहर भी है। अगर ऊपर की ओर देखा जाए, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से देखा जाए, तो ऊहल विच इज इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर, और उसका ओरिजिन होता है तामसर ग्लेशियर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। आगे की ओर जाएं तो मैंने कहा कि संधोल नामक स्थान पर ये एग्जिट कर जाती है और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। मंडी को एग्जिट करके कांगड़ा में इसकी एंट्री हो जाती है। तो कांगड़ा में जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है इंपॉर्टेंट, तो वो तो हो गई आपकी बनेर, बिनवा और न्यूगल। बनेर, बिनवा और न्यूगल, तीन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हो गई। तीन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, बनेर, बिनवा और न्यूगल, ये आपको दिख रहा है, बनेर, सॉरी बिनवा, बनेर और न्यूगल, तीन ट्रिब्यूटरीज हो गई। और धर्मशाला भी आपके इसके राइट बैंक पे ही है। धर्मशाला भी क्या है, राइट बैंक पे, ऊपर की तरफ को है, नीचे की तरफ को नहीं है। और फिर जाकर के आगे सबसे लास्ट में एक ट्रिब्यूटरी मिलती है इसमें, चक्की खड़, जो बिल्कुल अंतिम छोर पर मिलती है बाउंड्री बनाते हुए कांगड़ा की, तो चक्की खड़ भी इससे मिलती है। और फिर जाकर के फाइनली यहाँ पर पौंग डैम भी है, महाराणा प्रताप सागर डैम और पौंग डैम है। तो इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछले कल ही हमने देखा था। मानखड़, सुकरखड़ और मानखड़ और सुकरखड़, दे आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, दे आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इसलिए आपको याद रखनी है ये। एक हो गई सुकरखड़ और दूसरी हो गई मानखड़। तो मानखड़ एंड सुकरखड़ आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास रिवर। तो ये हो गई आपकी ब्यास। ठीक है, हाँ, तो ये तो सारा ही करवा दिया आपको, बचा क्या, नहीं बचा। तो ये हो गई आपकी ब्यास रिवर। और ये लीव कहाँ करती है, एट मिर्थल, नियर मिर्थल। ये यहां पर नहीं बनाया मैंने, ये हो गया यहाँ पर मिर्थल, मिर्थल नामक स्थान पर ये एग्जिट कर जाती है और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में एंट्री करती है। यहाँ पर क्या है, गुरदासपुर, ये हो गया आपका गुरदासपुर। तो पूरी की पूरी, और ऊपर आपको दिख रहा है करेरी लेक भी दिख रहा है, तो उसको भी याद रख लीजिएगा। करेरी लेक बिनवा के साथ में ऊपर को आपको दिख रही है करेरी लेक है। धर्मशाला लेफ्ट बैंक पे है कि राइट बैंक पे है, तो वो भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है इसके बीच में। तो मेन ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो ब्यास की और भी है वैसे, पार्वती मैंने करा दिया आपका, स्पिन भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, मलाना हो गया, सोलंग, सोलंग जो सोलंग वैली बनी हुई है देखो, सोलंग, और सुजॉइन, फोजल है, फोजल और सरवरी, एक सरवरी हो गया, दूसरा फोजल, फोजल नाला भी बना दो यहाँ पर,
और सरवरी। ठीक है, हंसा, तीर्थन, जीवनी, सुकेती हमने देख लिया, सेंज रिवर हमने देख लिया। हारला रिवर जो है वो भुंतर के समीप इससे मिलती है, हारला रिवर। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। वैसे भुंतर के समीप ही एक और रिवर मिलती है इससे, हारला, हारला रिवर। ठीक है जी, उहल हो गया, सुकेती हो गया। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक और रिवर मिलती है इससे, अबहा, अबहा रिवर। अबहा देवी आपने सुना ना, अबहा, तो ये ऊना हो गया, वहां से इसका ओरिजिन होता है। यहाँ पर बना देता हूँ, अबहा रिवर। ये सारे हो गए। बनेर जो है, बनेर पालमपुर के समीप, वहां से इसका ओरिजिन होता है, पालमपुर के समीप ही। और बाणगंगा, बाणगंगा ट्रिब्यूटरी इसकी नियर कांगड़ा टाउन। और कांगड़ा टाउन आपको कहाँ पर दिखाई देता है, तो वो भी इसके राइट बैंक, लेफ्ट बैंक पे है, राइट बैंक, हाँ राइट बैंक पे है। ये बना देता हूँ मैं, बाणगंगा। तो बाणगंगा ट्रिब्यूटरी जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है इसमें, जो कांगड़ा टाउन के समीप ही मिलती है इससे। ठीक है, चक्की खड़, वैसे चक्की मैंने बनाई थी इसमें, हाँ चक्की खड़ ये हो गया। न्यूगल हो गया, न्यूगल भी आपकी लगभग जो बिनवा बनेरी ये मैंने ऊपर से बनाई है ना, ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए कि ये ऐसी रिवर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। ठीक है, तो ये आपका हो गया ब्यास रिवर के बारे में। अब चलते हैं आगे, दैट इज सतलज रिवर। अब सतलज रिवर जो है उसका, ये चलती है आपकी किन्नौर से, फिर आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, फिर आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, फिर मंडी में, फिर आपके फाइनली बिलासपुर में एंटर करती है, और बिलासपुर से फिर एग्जिट हो जाती है, फिर पंजाब में इसकी एंट्री होती है। तो सतलुज रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हैविंग द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। तो सबसे लॉन्गेस्ट है, 320 किलोमीटर है हिमाचल प्रदेश में ही, और 20,000 स्क्वायर किलोमीटर कैचमेंट एरिया है इसका, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर कैचमेंट एरिया है। और संस्कृत नेम है शताद्रु, वैदिक नेम है शतुदरी, और ग्रीक नेम है हिसीड्रियस और ज़ाराथ्रोस। हिसीड्रियस और ज़ाराथ्रोस जो है इसका ग्रीक नेम है, और वैदिक नेम है इसका शतुद्रु, और ग्रीक नेम है, संस्कृत नेम है शताद्रु। तो शुरुआत करते हैं जरा इसकी। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया इसके। किन्नौर में, क्योंकि किन्नौर से इसकी एंट्री होती है, तो लंगछेन, लंगछेन खंपा, जिसका मतलब होता है हस्तीमुखी, इसको किन्नौर में कहा जाता है। जंगती, सुवर्णद, जिसका मतलब होता है मूंगसंद, संगपो, समुद्रन, यानी कि समुद्र के आकार के बराबर, क्योंकि बहुत बड़ी रिवर है इसीलिए इसको समुद्र, समुद्रन। और जंगती, मुक्संद, संगपो, ये सारे जो नाम हैं सतलुज के, किन्नौर में है। तो अगर ये भी पूछा जाए आपके कि भैया सतलुज के कौन से नाम किन्नौर में नहीं है या हैं, तो ये सारे जो है नाम सतलुज में, इसको क्योंकि एचएस में पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ट्रिब्यूटरीज की बात करें अब जरा, कि एंट्री कहां से होती है। तो रक्षताल से इसकी, रक्षताल तिब्बत में, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और शिपकी नामक स्थान पर, शिपकिला नामक स्थान पर ये एंट्री करती है, ये एंट्री करती है किन्नौर में। और जैसे ही एंट्री करती है उसके साथ में ही नामग्या और खाब, जो खाब नामक स्थान है, वहां पर इससे एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी मिलती है, दैट इज स्पीति। स्पीति रिवर इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है तो इसकी खुद की भी ट्रिब्यूटरीज होंगी। अब देखिए स्पीति रिवर का ओरिजिन कहां से हुआ है, तो वो कुंजुम से हुआ है, कुंजुम पास से हुआ है। ये आपका कुंजुम रेंज हो गया, इधर कुंजुम रेंज हो गया, तो यहां से ओरिजिन हो गया आपका ब्यास स्पीति रिवर का। तो स्पीति रिवर है तो स्पीति वैली आपके साथ बनाएगी, स्पीति वैली। किब्बर की मोनेस्ट्री, काजा, किब्बर की मोनेस्ट्री और काजा, ये आपको स्पीति वैली में ही दिखाई देगी, स्पीति वैली में ही। यहीं पर आपको बड़ा शिगरी ग्लेशियर मिलेगा आपको साथ में ही, देखो ये बड़ा शिगरी ग्लेशियर है जिसके बारे में हमने कल देखा था। तो बड़ा शिगरी ग्लेशियर, किब्बर की मोनेस्ट्री, काजा, कुंजुम रेंज इसके साथ साथ में ही है।
तो अगर इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो आपके इसमें आ जाता है लिंगटी, कूलिंग, सीलिंग और मदांग। लिंगटी, कूलिंग, सीलिंग और मदांग, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ऊपर से चलेंगे तो ये लेफ्ट बैंक हो गया आपका, ये लेफ्ट बैंक हो गया, और ये आपका राइट बैंक हो गया। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आपकी इंपॉर्टेंट है पिन वैली, पिन वैली नेशनल पार्क भी है, तो पिन रिवर भी है, और एक होगी आपके माने रिवर। पिन और माने रिवर दे आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ स्पीति रिवर, क्योंकि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है सतलज रिवर की, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और राइट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो आपकी लिंगटी है, कूलिंग है, सीलिंग है, मदांग है, और फिर जाकर के यहाँ पर नामग्या में, यहाँ पर सतलज से आकर के मिल जाती है, यहाँ पर आपके सतलज से आकर के मिल गई, इंपॉर्टेंट हो गया फिर से। और इसके साथ साथ में अब आगे की तरफ चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, आगे की तरफ चल रहे हैं तो ये आपका राइट बैंक हो गया, और नीचे की तरफ को आपका लेफ्ट बैंक हो गया, ये नीचे की तरफ को लेफ्ट बैंक, यानी कि नीचे से जो रिवर आ रही है वो आपकी लेफ्ट बैंक हो गई, और ऊपर जो हो गई वो आपकी राइट बैंक हो गई, जो दाएं से मिल रही है। तो दाएं से कौन कौन सी मिल रही है इसमें, किन्नौर में ही, तो वो आपकी केरांग हो गया, रोपा हो गया, रोपा वैली भी फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, लोसर हो गया, और आपका रूपी रिवर हो गया। ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, केरांग, रोपा, लोसर, रूपी। यहीं पर आपको राइट बैंक में ही कल्पा मिलता है, राइट बैंक में ही आपको रिकॉन्गपुयो मिलता है। तो नीचे की तरफ और चलें तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किन्नौर में है तिदोंग, ड्यूलिंग। ड्यूलिंग एग्जाम में पूछा गया है, तिदोंग में पूछा गया है, तिदोंग इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच, या तिदोंग इज राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज रिवर। तो तिदोंग जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है सतलज रिवर की। और फिर एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी, जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है आपकी बसपा रिवर, क्योंकि ये आपका बसपा वैली का फॉर्मेशन करता है यहाँ पर, बसपा रिवर और बसपा वैली। यहीं इसी बसपा वैली में ही आपको किन्नर कैलाश मिलेगा आगे जाकर के, और एक विलेज विच इज वेरी ब्यूटीफुल विलेज ऑफ किन्नौर, दैट इज सांगला विलेज। तो सांगला विलेज जो है वो आपको इसी बसपा वैली में ही आगे की ओर मिलता है। तो हमने देखा कि सतलज रिवर एंटर करती है रक्सताल से, फिर यहाँ पर स्पीति रिवर इससे मिलती है विच इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज रिवर, और ऊपर लिंगटी, कूलिंग, सीलिंग, पिन और माने, मदांग, ये सारी ट्रिब्यूटरी जो है वो स्पीति रिवर की है। स्पीति रिवर फाइनली नामग्या में मिलती है। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है केरांग, रोपा, लोसर और रूपी, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं देवलिंग, तिदोंग और बसपा, किन्नौर में। और बसपा वैली, वो जो बसपा रिवर है, करछम नामक स्थान पर, करछम जो आपको यहाँ पर दिख रहा है देखो, इस करछम नामक स्थान पर सतलज में मिलती है। बसपा कहाँ पर मिलती है ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो बसपा करछम नामक स्थान पर इससे मिलती है। फिर चौंतरा नामक स्थान पर, चौंतरा या चौंतरा वैली भी आप मिलेगा आपको फिर बाद में जाकर के, तो चौंतरा वैली और चौंतरा, तो चौंतरा वैली में ये एंटर कर जाती है फिर शिमला डिस्ट्रिक्ट में, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। और शिमला डिस्ट्रिक्ट में रामपुर में इससे एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी मिलती है नोगली खड्ड। नोगली वहां पर जगह का नाम भी है, और एक आपकी खड्ड भी होगी, तो उसी खड्ड, तो जगह के नाम पर ही आपका हो गया नोगली खड्ड। तो नोगली खड्ड रामपुर में इससे मिलती है। फिर एक आनी की तरफ से एक ट्रिब्यूटरी आती है, क्योंकि बाउंड्री बना रही है देखो, एक तरफ कुल्लू एक तरफ शिमला है ना, एक तरफ कुल्लू एक तरफ शिमला। अब शिमला से बात की जाए तो मैंने कहा नोगली खड्ड है, दूसरी एक नौटी खड्ड भी है। नौटी खड्ड जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है सतलज की। और ऊपर की तरफ से एक ट्रिब्यूटरी आती है दैट इज आनी, आनी रिवर। आनी की तरफ से जो ट्रिब्यूटरी आ रही है हमारे क्षेत्र से जो रिवर आती है, तो उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, तो जगह के नाम पर ही आपका ट्रिब्यूटरीज का ही नाम होता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है ना। जैसे बसपा है तो बसपा भी तो नाम ही है ना। तो जो मेजर जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके नाम ज्यादातर क्षेत्र के नाम पर ही आधारित होते हैं। जैसे आनी हो गया, जैसे रूपी हो गया, लोसर हो गया, रोपा हो गया, नोगली हो गया, तो ये हो गया। इसके बाद ये एंटर करती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। सतलज रिवर की एंट्री होती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, और मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंट्री होती है फिरनू नामक स्थान पर। यहां पर मैं बना दूं, यहां पर लिखा नहीं है मैंने, ये हो गया फिरनू। तो फिरनू नामक स्थान में इसकी एंट्री हो जाती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आगे चलिए, यहां पर एक ट्रिब्यूटरी मिलती है इमला बिमला, जो कसोग होते हुए आती है। तो इमला बिमला किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलज रिवर की, विच इज इंपॉर्टेंट, जो पूछा गया है।
फिर यहाँ पर आगे की ओर जाएंगे, थोड़ा तत्ता पानी वाला जो एरिया है उसके उसके साथ साथ में ही जो सुन्नी तत्ता पानी वाला इलाका है यहाँ पर, उससे फिर आगे क्रॉस होती है, फिर सोलन और मंडी के बीच में ये बाउंड्री बनाती है और आगे जाकर के फिर बिलासपुर में इसकी एंट्री होती है। ठीक है जी, तो बिलासपुर में इसकी एंट्री हुई। बिलासपुर में कहाँ एंटर होती है, कौन सी जगह पर एंटर होती है ये? हाँ, बिलासपुर में कहाँ एंट्री होती है इसकी, क्या नाम है जगह का, बता सकता है कोई मुझे? क्या नाम है जगह का? कसोल? क्या कसोल अभी कहा आप लोगों ने? ठीक है, तो ये हो गया कसोल, यहां पर इसकी एंट्री हो जाती है। अब एक और ट्रिब्यूटरी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, वो है गंबर खड। गंबर खड का ओरिजिन होता है तारा देवी इन शिमला डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन ये क्या होती है कि गंबर खड ओरिजिन तो शिमला डिस्ट्रिक्ट से हुआ, लेकिन सोलन डिस्ट्रिक्ट होते हुए फिर जाकर के बिलासपुर में दगरान नामक स्थान पर ये सतलज रिवर में मिलती है। एक दूसरी खड है अली खड, जिसका ओरिजिन सोलन डिस्ट्रिक्ट में होता है और उसके बाद फिर बैरी घाट नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है। तो ये कैसी हो गई, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई सतलज की। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा यहां से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी अगर देखा जाए तो बसपा हो गया, ड्यूलिंग हो गया, तिदोंग हो गया, नोगली खड, नौटी खड, गंबर खड, अली खड, तो ये सारी की सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हमने देखा स्पीति, केरांग, रोपा, लुसर, रोपी, आनी, इमला बिमला और सीरखड। सीरखड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज रिवर, सीरखड कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सीरखड वैसे कहीं एक जगह से ही इसका ओरिजिन तो होता नहीं है, इसका भी दो तीन जगह से ओरिजिन होता है, दो तीन यानी कि कुछ ट्रिब्यूटरीज आपस में मिलकर के सीरखड का निर्माण करती हैं, जिसमें दो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं जिनका ओरिजिन हमीरपुर से होता है। एक तो आपकी होगी सुकर और दूसरी होगी सरियाली। सुकर सरियाली जो दो रिवर हैं, ये दोनों रिवर आगे जाकर के फिर सीरखड का फॉर्मेशन करती है। एक तो कुछ ट्रिब्यूटरी यहीं से आती हैं और कुछ हमीरपुर से आती हैं, तो फिर ये जाकर के सीरखड का निर्माण करती हैं और सतलज में आकर के मिल जाती हैं। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, सीरखड, सुकर सरियाली। एक ट्रिब्यूटरी और है दैट इज स्वान रिवर। स्वान रिवर का ओरिजिन तो ऊना डिस्ट्रिक्ट से होता है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में मिलती नहीं है सतलज से, ये मिलती है आगे जाकर के आपकी पंजाब में, और इसे कहा जाता है सौरो ऑफ ऊना। सौरो ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है स्वान रिवर को, सौरो ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट। और इसी रिवर पर ऊना में एक अभी ब्रिज बनाया गया विच इज लॉन्गेस्ट ब्रिज इन हिमाचल प्रदेश। 773 मीटर का ब्रिज बनाया गया 2018 में, नवंबर 2018 में, तो वो स्वान रिवर हो गया। और इसके साथ में यहाँ पर भाखड़ा बांध है, तो उसके बारे में तो नहीं कराएंगे। तो ये होगी आपकी सतलज रिवर। क्लियर है? जितना समय बनाने में लगता है उतना पढ़ाने में लगता नहीं है। बताओ, यहां तक क्लियर है? पढ़ाने में तो ऐसा है कि भैया सीधे सीधे ही खत्म हो जाती है कहानी, क्योंकि आज का दिन तो ऐसा गया कि सुबह सुबह क्या हुआ, नहाने के बाद पूरे शरीर में एलर्जी हो गई। एलर्जी हुई तो पूरे शरीर में दाने 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 हो गए। हमको लगा भैया आज तो क्लास भी नहीं हो पाएगी, डॉक्टर के पास अलग जाना पड़ेगा। वो शायद कुछ कुछ भी ऐसा कुछ कीट वगैरह कुछ होगा, तो उससे वो एलर्जी हुई होगी, खारिश पूरे शरीर में। हमको लगा भैया आज तो कहानी खत्म हो गई यहीं पर। खत्म इन द सेंस की क्लासेस की हमारी कहानी तो ऐसे छोटे मोटे कीटों से खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी। तो रिवर सिस्टम का इसके बाद जरा एक रिवर जो है आपकी यमुना, एक मिनट करो। यमुना रिवर जो रह जाती है इसकी, क्योंकि रिवर सिस्टम का ही बना पाए, उसके बाद तो मैपिंग का नहीं किया मैंने। और फिर है आपकी लास्टली यमुना रिवर। यमुना रिवर
तो हिमाचल प्रदेश में एंटर करती नहीं है, बस इसकी बाउंड्री बनाते हैं, निकल जाती है। 22 किलोमीटर देख लो आप, लगभग 22 किलोमीटर लेंथ है, तो यानी कि बाउंड्री बना करके निकल गई। 2320 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए कैचमेंट एरिया थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज भी तो हैं इसकी। यमुना संस्कृत नेम है, कालिंदी इसका वैदिक नेम है, ग्रीक नेम लोएम्स है इसका, जो हमने अभी तक तो देखा नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लीजिएगा। लोएम्स जो है इसका ग्रीक नेम है, वैदिक नेम कालिंदी है, संस्कृत नेम यमुना है। तो यमुना का यमुनोत्री से ओरिजिन होता है। ये यमुना रिवर हो गया, ये आपका यमुनोत्री हो गया, यमुनोत्री। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है टोन्स, पब्बर, गिरी। तीन ही हैं जो आपको याद रखनी है। तो अगर देखा जाए टोन्स रिवर, तो टोन्स रिवर का ओरिजिन होता है उत्तराखंड से ही। उत्तराखंड से टोन्स रिवर का ओरिजिन होता है। फिर इससे आगे जाकर के इसमें रूपीन नामक एक ट्रिब्यूटरी मिलती है। रूपीन, कहते हैं कि ये रूपीन और सुपीन से मिलकर के आपका टोन्स रिवर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो रूपीन रिवर इससे आकर के मिल जाती है टोन्स रिवर में। फिर उसके बाद पब्बर रिवर इसमें मिलती है। उसके बाद पब्बर रिवर इसमें मिलती है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट यमुना के बारे में। एक मिनट जरा, ठीक है। तो पब्बर मिली, और पब्बर मिलती कहां पर है? पब्बर मिलती है त्यूणी नामक स्थान पर। तो पब्बर हो गई, और ये हमने बना दी यहां पर त्यूणी। तो पहले कहा मैंने कि एक मिली आपसे ट्रिब्यूटरी रूपीन, फिर आई पब्बर रिवर। अब पब्बर रिवर की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है आंध्रा। ठीक है, तो दोनों याद रखना है। एक आंध्रा रिवर हो गई पब्बर की ट्रिब्यूटरी। तो आंध्रा और पब्बर मिलती है चिड़गांव में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो चिड़गांव में आंध्रा रिवर मिलती है पब्बर रिवर से, क्योंकि पब्बर बड़ी रिवर है, तो पब्बर रिवर आगे बहती चली जाती है। फिर इससे पटसारी विलेज में पटसारी एक रिवर मिलती है, और पब्बर रिवर में ही। तो अभी पब्बर रिवर की बात हो रही है, तो पब्बर रिवर में आंध्रा रिवर मिली, पटसारी रिवर मिली। फिर जाकर के त्यूणी नामक स्थान में ये खुद जो पब्बर रिवर है, ये टोन्स में मिल जाती है। और इसी पब्बर रिवर के किनारे ही आपको मिल जाता है हाटकोटी, जो कि आपका राइट बैंक पे है। राइट बैंक पे है हाटकोटी। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो गए। चिड़गांव याद रहना चाहिए, पटसारी याद रहना चाहिए, त्यूणी याद रहना चाहिए। थोड़ा सा इसके आगे आए, आगे चलते हैं। तो टोन्स रिवर का फॉर्मेशन हो गया। तो क्योंकि अब सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जाना है इसको, और पूरे अंदर तो जाएगी नहीं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन बाहर बाहर बाउंड्री बनाते हुए जाएगी। तो नियर कोठी, तो कोठी नामक स्थान पर लगभग उसके आसपास ही, तो नियर कोठी दिस रिवर एंटर्स इनटू सिरमौर डिस्ट्रिक्ट और टचेस द बॉर्डरी ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट नियर कोठी। यहां पर देखो कि यहां पर ये बाउंड्री बनाते हुए जा रही है, यहां पर ये बाउंड्री बनाते हुए जा रही है, ये बाउंड्री बनाई, बाउंड्री बनाई, बाउंड्री बनाई, फिर जाकर के फिर यहां पर यमुना में मिल जाती है। तो टोन्स रिवर यमुना में कहां पर मिलती है? किधर मिली है? क्या नाम है यहाँ का? कालसी। तो कालसी नामक स्थान पर टोन्स रिवर इधर मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है विच इज नैरा रिवर। विच इज नैरा रिवर, जो टोन्स की रिवर है, जिसका ओरिजिन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से होता है। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से नैरा रिवर टोन्स की ट्रिब्यूटरी है, और टोन्स कालसी में फिर आगे मिल जाती है। क्या देखा हमने? हमने देखा कि रूपीन और सुपीन से टोन्स रिवर का फॉर्मेशन होता है। फिर जाकर के आगे त्यूणी नामक स्थान पर इससे पब्बर रिवर मिलती है, और पब्बर की ट्रिब्यूटरी है आंध्रा और पटसारी। आंध्रा रिवर चिड़गांव में मिलती है, पटसारी रिवर पटसारी विलेज में मिलती है। यहीं पर आपका हाटकोटी विलेज भी है, हाटकोटी मंदिर भी है। और नियर कोठी दिस रिवर एंटर्स इनटू सिरमौर डिस्ट्रिक्ट और टचेस द बाउंड्री ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। फिर आगे नैरा रिवर मिलती है, जिसका ओरिजिन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से ही होता है। और कालसी नामक स्थान पर ये टोन्स रिवर यमुना में मिल जाती है। तो एक तो ये रिवर होगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट है वो है गिरी रिवर। एक टोन्स रिवर इंपॉर्टेंट है, दूसरी गिरी रिवर इंपॉर्टेंट है। बाकी इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। फिर तो गिरी रिवर का ओरिजिन होता है खड़ा पत्थर नामक स्थान पर। खड़ा पत्थर से इसका ओरिजिन होता है गिरी रिवर का, या फिर हम कहें कूपर पीक। पर भी देखो कूपर पीक, कूपर पीक, गिरी रिवर। इससे आगे की तरफ चलें
तो साधुपुल के समीप इसमें एक रिवर मिलती है, अश्नी रिवर, विच इज इंपॉर्टेंट। तो अश्नी रिवर साधुपुल के समीप गिरी रिवर मिलती है, और यहीं इसके थोड़ी थोड़ी देर पश्चात ही इसकी एंट्री हो जाती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और सिरमौर को दो लगभग इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है गिरी रिवर के द्वारा। एक को कहते हैं ट्रांसगिरी और दूसरे को कहते हैं सिसगिरी। एक हो गया ट्रांसगिरी, ये वाला ट्रांसगिरी रीजन हो गया, ये वाला नीचे वाला सिसगिरी वाला रीजन हो गया। क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरी यहां पर भी होगी, तो एक जो ट्रिब्यूटरी है वो है जलाल रिवर, जिसका ओरिजिन होता है धारती रेंज से, जो कि एग्जाम में पूछा गया कि जलाल रिवर का ओरिजिन कहां से होता है। तो जलाल रिवर का ओरिजिन होता है धारती रेंज से, और फिर जाकर के ये ददाहू के समीप गिरी रिवर में मिल जाती है। और यहीं ददाहू के आसपास ही आपका फिर थोड़ी दूर में ही आपका रेणुका है। तो रेणुका और उससे पीछे ददाहू हो गया, तो ददाहू के समीप आपकी जलाल रिवर इसमें मिल जाती है। इसके आगे चलें तो गिरी रिवर के राइट बैंक पे है सिरमौरी ताल और राजवन। सिरमौरी ताल और राजवन, क्योंकि ये कैपिटल रह चुके हैं सिरमौर के, सिरमौर रियासत की कैपिटल थी सिरमौरी ताल। सिरमौरी ताल आपने सुना होगा कि भैया जो ये बाढ़ आ जाती है और ये सिरमौरी ताल जो है पूरे के पूरे यहाँ से लोग बहकर जाते हैं, जब श्राप दिया जाता है नट और नटनी के द्वारा, जो वहां पर आते हैं, नटनी श्राप देती है कि इधर लौंका उधर पौंका, तेरे नगरी में रहे ना कोई लौंका, ऐसा कुछ श्राप दिया जाता है। तो वही सिरमौरी ताल वाला वो रीजन हो गया। और राजवन भी कैपिटल रही है सिरमौर रियासत की। तो सिरमौरी ताल और राजवन दोनों जो है वो राइट बैंक पर है, और राइट बैंक पर ही इससे जलाल रिवर मिलती है। तो ये आगे मिले, फिर जाकर के नियर रामपुर घाट गिरी रिवर यमुना रिवर में मिल जाती है। उसके थोड़ा सा आगे एक रिवर और है बाटा रिवर, बाटा मंडी में ये रिवर मिलती है इससे। बाटा रिवर बाटा मंडी के समीप इससे मिलती है। एक और रिवर है यहाँ पर मार्कंडेय रिवर। तो मार्कंडा रिवर का ओरिजिन नाहन के आसपास, क्योंकि नाहन जो है वो इसी के किनारे ही पड़ता है और वो इसके राइट बैंक पर है। अगर नाहन देखें आप तो इसे कहां पर है, राइट बैंक पे, क्योंकि ये आपकी मार्कंडा रिवर आ रही है, नीचे को देखो। मार्कंडा रिवर ट्रिब्यूटरी नहीं है इसकी, यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है, बल्कि मार्कंडा रिवर गग्गर रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जो नीचे को आ रही है ना, देखो ये गग्गर रिवर ट्रिब्यूटरी है। और ये कालाअम में इस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके आगे निकल जाती है, कालाअम नामक स्थान पर हरियाणा में एंटर करती है ये। और इसका एनिशिएंट नेम है अरुणा, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अरुणा इज द नेम, एनिशिएंट नेम ऑफ मार्कंडेय रिवर विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गग्गर रिवर। तो समझ आया, ये थी आपकी रिवर सिस्टम, है ना। ये है आपका रिवर सिस्टम। तो आई होप कि ये सभी क्लियर हो चुका होगा आपको। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, है ना। रिवर सिस्टम में मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन आपको रहना चाहिए। अब तो ये अब भी कंफ्यूजन रह गया तब तो फिर दिक्कत वाली बात होगी ना। तो ऐसा मत कीजिएगा कृपा करके। आगे चलते हैं, अब देखते हैं जरा वैलीज के बारे में। वैलीज इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की डिफरेंट वैलीज। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, क्योंकि चंबा ही पहले आ रहा है नंबर पर, है ना। फिर लाहौल स्पीति है, चंबा है, लाहौल स्पीति, जो भी करना है, ठीक है। या फिर इधर से शुरुआत कर लो, लाहौल स्पीति से ही। लाहौल स्पीति में सबसे पहले हो गया चंद्रा वैली, तो ये हमने देख लिया, ठीक है। चंद्रा वैली के बारे में हमने देख लिया, तो इसमें तो करवाने वाली बात है नहीं। वही चंद्रा वैली फिर से करवा दो, अभी देखा ना हमने चंद्रा वैली। ये तो मैंने कहा था अभी चंद्रा वैली को और क्या कहा जाता है, चंद्रा वैली को कहा जाता है रंगोली। और कोकसर जो है, इसमें जो पहला विलेज है कोकसर, KHOKSAR, कोकसर इज फर्स्ट विलेज। दूसरा है आपका भागा वैली, भागा वैली। एंड भागा वैली इज ऑल्सो नोन एज गारा, क्या कहते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड लोकली, जो यहाँ पर लोकल लोग हैं इसको कहते हैं गारा।
और ये स्टार्ट होती है आपकी बारालाचा पास से एंड एक्सटेंडेड अप टू द विलेज ऑफ दारचा, क्योंकि दारचा विलेज पहला है, तो दारचा से लेकर के, दारचा पहला विलेज था ना, तो दारचा टू ऊपर की ओर देखेंगे तो बारालाचा पास, बारालाचा पास। फिर है आपकी चंद्रभागा और पट्टन वैली। पट्टन वैली मैंने आपको बताया अभी कि पट्टन वैली का फॉर्मेशन कहां पर है, ये आपकी पट्टन वैली हो गई थी ना, ये वाली आपकी पट्टन वैली हो गई। तो पट्टन वैली को और क्या कहा जाता है, वो आपका लाहौल रीजन में ही है। बेसिकली कहां पर है पट्टन वैली, तो आपका लाहौल वाला रीजन है ना, स्पीति वाला रीजन हो गया, तो ये लाहौल रीजन में है पट्टन वैली। पट्टन वैली को कहा जाता है ऑर्चर्ड एंड ग्रीनरी ऑफ लाहौल स्पीति, क्योंकि ज्यादातर फसल देखो ये वाला जो रीजन है, ये वाला यहाँ पर डिवोइड ऑफ वेजिटेशन है, वर्षा उतनी होती नहीं है, इसलिए लाहौल वाले रीजन में जा फल फ्रूट होते हैं, जो बगीचे होते हैं वो यहाँ पर है, इसीलिए इसको कहा जाता है ऑर्चर्ड्स एंड ग्रीनरी ऑफ लाहौल एंड स्पीति। पट्टन वैली को हिंदी में कहेंगे, क्या कहेंगे, धान्य घर और बगीचा, ऐसा कुछ। लाहौल वैली हमने देख लिया, लाहौल वैली का तो कुछ नहीं वैसा इंपॉर्टेंट है। स्पीति वैली, लाहौल वैली यही वाला हो गया जो पट्टन वैली वाला एरिया हो गया। दूसरा आपका स्पीति वैली हो गया। स्पीति वैली इज फॉर्म बाय द स्पीति रिवर। स्पीति वैली किसके द्वारा बनी है, तो स्पीति रिवर के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया गया है। कहां से स्टार्ट होता है, तो कुंजुम पास से, वहीं से इसके स्पीति रिवर का ओरिजिन होता है ना, तो कुंजुम पास से लेकर के सुमदो नामक स्थान पर है, सुमदो, और ये लगभग 150 किलोमीटर है। कुंजुम टू सुमदो, यहां से ओरिजिन हो रहा है, तो लगभग यहां तक सुमदो, तो इतना इसका ओरिजिन हो गया। फिर उसके बाद आपकी हो गई लिंगटी वैली। मैंने कहा था यहां से एक ट्रिब्यूटरी आ रही है, देखो लिंगटी रिवर, तो ये उसके साथ में ही लिंगटी वैली हो गया। लिंगटी वैली कैसे, लिंगटी रिवर। ठीक है जी। अच्छा, स्पीति वैली में और भी है एक चीज, क्योंकि स्पीति वैली में यहां पर आपको एंशिएंट रॉक्स भी मिलती हैं, मोस्ट एंशिएंट रॉक्स स्पीति वैली में ही आपको रॉक्स मिलती हैं, कुछ बहुत ही पुरानी रॉक्स। और काजा इसी वैली में है, काजा इसी वैली में है आपका, कि ताबो धनकार वो भी आपका इसी वैली में है, कि ताबो धनकार जो मोनेस्ट्रीज हैं। तो एग्जाम में ये पूछा जाए कि ताबो या ये धनकार जो मोनेस्ट्रीज हैं ये कौन से इसमें है, तो ये कहाँ पर है, स्पीति वैली में ही है। और स्पीति वैली को कहा जाता है, स्पीति वैली इट इज नाउन एज जोग्राफिक, स्पीति इज जोग्राफिकली एंड आर्कियोलॉजिकली कहते हैं लिविंग म्यूजियम, लिविंग म्यूजियम, जीता जागता म्यूजियम। एग्जाम के लिए बहुत स्टेटमेंट कि किसको कहा जाता है, तो स्पीति को कहा जाता है लिविंग म्यूजियम, स्पीति को कहा जाता है लिविंग म्यूजियम। फिर उसके बाद मैंने कहा लिंगटी, तो लिंगटी रिवर के द्वारा विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति रिवर। एंड देन वी हैव मुलांग वैली, मुलांग वैली जो कि आपका बारालाचा पास के साथ में ही है, ईस्ट ऑफ बारालाचा पास, ईस्ट ऑफ बारालाचा पास। फिर हो गया आपका पिन वैली, तो पिन वैली, पिन रिवर हमने देखा अभी, पिन रिवर के बारे में अगर आपको याद हो थोड़ा सा, ये देखो ना, ये हमने देखा यहाँ पर, शुरुआत की थी हमने यहाँ से, स्पीति कहाँ गया, हाँ इधर मैंने कहा था स्पीति में पिन रिवर है, ये ऊपर लिंगटी वैली हो गया है ना, तो यही वाली ट्रिब्यूटरी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली वैलीज जो है। तो पिन वैली नेशनल पार्क भी है यहाँ पर, 1987 में जिसका फॉर्मेशन हुआ था, 1987 में
पिन वैली नेशनल पार्क। तो ये हो गया आपका पिन वैली नेशनल पार्क। और पिन वैली जो है वो आपके धंकार के आसपास ही इससे मिलती है। धंकार जो मोनेस्ट्री है ना, उसके आसपास ही पिन रिवर जो है स्पीति से मिलती है। एक और रिवर है यहाँ पर, रिवर नहीं वैली है, दैट इज मियार वैली, जो आपका लाहौल वाले रीजन में है। पिछले कल अगर आपको याद हो, मैंने कहा था मियार रिवर इससे मिलती है, तो मियार वैली हो गया। एक और है नैनगाहर वैली, नैनगाहर वैली विच इज लोकेटेड इन लाहौल रीजन, जो कि आपके लाहौल रीजन में है। तो ये हो गई जो वैलीज आपकी लाहौल एंड स्पीति में है। तो लाहौल स्पीति वाली जो वैलीज है वो यहाँ पर कंप्लीट। चंबा में चंबा में जो वैलीज हैं उसमें सबसे पहले आपका चंबा वैली और उससे रावी वैली कहा जाता है। नीचे लिखता हूँ इसको क्योंकि ऊपर आपका आ जाएगा पांगी वैली। चलो पांगी वैली लिखते हैं। ये हो गया आपका पांगी वैली। तो पांगी वैली एरिया में है, रिमोटेस्ट एरिया है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं बेसिकली या तो पंगवाल हैं या तो फिर भोट हैं। तो पंगवाल एंड भोट ट्राइब के लोग आपको यहाँ पर मिलते हैं। पांगी, तो पंगवाली भाषा ये कहते हैं, पंगवाली भाषा में बातचीत करते हैं। फिर है आपका चुराहा वैली, तो इसके साथ में ही है नीचे को चुराहा वैली। पांगी वैली के समीप ही आपका है चुराहा वैली। ये हो गई चुराहा वैली। इसका मतलब होता है फोर पास, चौराहा हुआ ना, तो मतलब क्या हुआ, फोर पास, चार रास्ते हैं इसी वजह से फोर पास। पहले ये आपका हेडक्वार्टर भी रहा हुआ करता था पहले, अब नहीं। जो गढ़ासरू महादेव लेक है, महाकाली लेक है, वो इस वैली में सिचुएटेड है। कौन कौन सी लेक्स इन दिस वैली? तो वो है आपकी, एक हो गई गढ़ासरू और दूसरी हो गई महाकाली। ये तो हमने पिछले कल देखा था कि कौन कौन सी लेक्स हैं। पांगी वैली, चुराहा वैली, फिर देन वी हैव मंकी वैली और रावी वैली। तो उसके बारे में तो ज्यादा है नहीं, चलो चंबा वैली ही देख लेते हैं पहले। यहाँ पर मैं चंबा वैली लिख रहा हूँ। तो चंबा वैली किसके द्वारा फॉर्मेशन किया जाता है? तो आपका रावी रिवर के द्वारा इसका फॉर्मेशन हुआ है, चंबा वैली का फॉर्मेशन। चंबा वैली इज फेमस फॉर या नॉन एज वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। एग्जाम के लिए जरूरत है। और चंबा टाउन जो है वो राइट बैंक पे है रावी रिवर के, जो मैंने पहले करवाया। ठीक है, तो इसमें आपका चंबा, भरमौर, डलहौजी, खजियार चंबा वैली में ही है आपका। देन भी है मंकी वैली और बंदर घाटी जिसको कहते हैं आप। मंकी वैली कहाँ पर स्थित है? तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये हो गया आपका मंकी वैली। तो मंकी वैली और बंदर घाटी ये कहाँ पर है? तो ये आपका लगभग जो भरमौर वाला एरिया है उधर है। ये भरमौर वाला एरिया जो है, ठीक है। यहाँ पर जो है टेरेन काफी ज्यादा है। टेरेन यानी कि स्लोप बहुत ज्यादा है पहाड़ों में। तो इसीलिए क्या करते थे पहले पुराने जमाने में लोग, क्रॉल करते चलते थे, जैसे बंदर कैसे चलते हैं ना वैसे चला करते थे। उसी के कारण यहाँ पर इनको कहा जाता है, इस वैली को कहा जाता है मंकी वैली। ऐसा नहीं है कि वहां पर बंदर बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ है।
लेकिन पुराने ज़माने में लोग हैं उस तरीके से चला करते थे, इसीलिए इस वाले एरिया को कहा जाता है मंकी वैली। एक और है यहाँ पर भांदल वैली। तो भांदल वैली भी लगभग आपका, यहाँ पर बताता हूँ, भांदल वैली वेस्टर्न वाले एंड पे है ये। इट कनेक्ट विद चंबा टू किश्तवाड़ रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जम्मू और किश्तवाड़ वाले एरिया को ही जोड़ता है। याद रख लीजिएगा, यही काफी है यहाँ से, चंबा से, लाहौल स्पीति से। दो वैलीज, दो डिस्ट्रिक्ट की वैलीज हो गई। देन वी हैव कौन से इसके बाद है, कांगड़ा। कांगड़ा में कौन कौन सी वैली, तो कांगड़ा वैली ही हो गई, एक बड़ा भंगाल वैली हो गई इसके, तो एक यहाँ पर कांगड़ा वैली हो गई, और दूसरी यहाँ पर हो गई है बड़ा बंगाल वैली। ये वाला जो एरिया है बड़ा बंगाल वाला। तो दो वैली जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो बड़ा बंगाल की एरिया की बात की जाए, जहां से आपका ओरिजिन होता है रावी रिवर का, वही हो गया आपका बड़ा बंगाल वाला रीजन। बड़ा बंगाल रीजन लाइज बिटवीन धौलाधार एंड पीर पंजाल। ठीक है, तो दोनों के बीच में है ये, बिटवीन धौलाधार एंड पीर पंजाल, बिटवीन धौलाधार एंड पीर पंजाल। और दूसरी हो गई आपकी कांगड़ा वैली। तो कांगड़ा वैली इज मोस्टली ड्रेन बाई ब्यास रिवर, जिसकी ट्रिब्यूटरी आपकी बिनवा है, न्यूगल है, बाण गंगा है, अभाव है, दनेर है, चक्की है, गज है। तो ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज ब्यास रिवर की है, तो मेजरली यहाँ से ब्यास रिवर ही जा रही है। और कांगड़ा वैली जो है वो एक दून टाइप वैली है, दून टाइप वैली। तो ये यहाँ से आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं। यहाँ पर आपके रॉक कट टेम्पल है, मसरूर रॉक कट टेम्पल, कांगड़ा वैली में ही मसरूर रॉक कट टेम्पल, जिन्हें कहा जाता है एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और बाणगंगा वैली में आपको कुछ पुराने पैलियोलिथिक जोन के, पैलियोलिथिक एरा के आपको यहाँ पर साक्ष्य भी मिले हुए हैं। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। देन इसके नीचे ऊना डिस्ट्रिक्ट, तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में आपको एक ही याद रखना है जो कि आपका स्वान, स्वान और जसवान, जसवा धून भी कहा जाता है, जसवान वैली। तो एक ही आपको याद रखनी है, स्वान वैली के द्वारा बनाया जा रहा है, ड्रेन बाई स्वान रिवर, सौरो ऑफ, इधर का सौरो ऑफ, यहाँ ऊना डिस्ट्रिक्ट। बिलासपुर में दो याद रख लीजिएगा, दानवीर वैली है, दानवीर और चौंतो वैली, चौंतो वैली। एक हो गया आपका दानवीर वैली, एग्जाम में पूछा गया है दानवीर, और दूसरा हो गया आपका चौंतो वैली, दानवीर और चौंतो। दानवीर is located between बहादुरपुर एंड बांदला हिल्स। दिस इज लोकेटेड बिटवीन, एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्टली कि दानवीन वैली कहाँ पर सिचुएटेड है, किसके बीच में लोकेटेड है, तो बिटवीन, ये तो मैंने आपको मैपिंग में भी करवाया हुआ है, बिटवीन बहादुरपुर एंड बांदला हिल्स। दूसरा है आपका चौंतो वैली, भाखड़ा डैम से लगभग 13 किलोमीटर, जो भाखड़ा डैम वाला रीजन है, एरिया अराउंड भाखड़ा डैम,
फर्टाइल है, फर्टाइल यही होगा ना, पानी ज़्यादा है, पानी की कोई कमी है नहीं, मिट्टी अच्छी है, डिपोजिशन ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर देखो। तो चौंतो वैली एंड दानविन वैली, ये आपका ये वाला रीजन हो गया। देन वी हैव, इसके साथ में ही कोई रीजन है सोलन। सोलन में आपको याद रखना है सप्रून वैली, एक हो गया सप्रून, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है सप्रून वैली के बारे में। एंड देन वी हैव कुनिहार वैली, एंड देन गंभर और दून वैली। गंभर वैली लिखिएगा, जो गंभर खड़ का ओरिजिन हो रहा था ना यहाँ शिमला से जाकर के, और फिर जाकर के बिलासपुर में मिल रही है, तो गंभर वैली। इन वैलीज का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो सप्रून वैली इज ऑल्सो नॉन एज हैप्पी वैली। सप्रून वैली को हैप्पी वैली भी कहा जाता है, इसको हैप्पी वैली भी कहा जाता है सप्रून वैली को, क्योंकि सोलन टाउन जो है उसके साथ में ही है और लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर फर्टाइल मिट्टी है, वेजिटेबल्स यहाँ पर होती हैं, तो इसलिए सप्रून वैली को हैप्पी वैली भी कहा जाता है। कुनिहार वैली जो है, कुनिहार विलेज के नाम पर ही इसका नाम पड़ा हुआ है। कुनिहार को पहले कहा जाता था हाटकोट या छोटी विलायत कहा जाता था। जो कुनिहार है यहाँ पर, अर्लियर नॉन एज, क्या कहा था मैंने अभी, हाटकोट। हाटकोट, और किसका नाम था ये एग्जाम में पूछा गया है, छोटी विलायत। दोनों इंपॉर्टेंट हो गया, अर्लियर नेम हाटकोट है, छोटी विलायत, क्योंकि यहां से एक रिवर जाती है कुनिहार से, कुनी रिवर, तो कुनी रिवर, इसलिए ये भी हो गया आपका कुनिहार। तो ये आपका गंबर खोड हो गया, तो ये इसके बारे में जानने की जरूरत आपको है नहीं। देन वी हैव शिमला। शिमला में आप क्या याद रखना है, आपकी रिवर यहीं से जा रही थी, पब्बर रिवर, है ना, तो पब्बर वैली का फॉर्मेशन भी कर रही है, पब्बर वैली, और इसे कहा जाता है रोहड़ू, रोहड़ू वैली भी कहा जाता है, पब्बर वैली और रोहड़ू वैली। चांशल पीक है यहाँ पर, चंद्रनाहन लेक है, इसी में है ओरिजिन है, क्योंकि पब्बर रिवर का जो ओरिजिन हो रहा है वो चंद्रनाहन लेक से ही हो रहा है ना। और साथ ही साथ में मिस्टर ग्लोवर, याद रखिएगा इसके नाम में, मिस्टर ग्लोवर ब्रिटिश चीफ कंजर्वेटर थे ऑफ फॉरेस्ट। इन्होंने 1938 और 9 में इस रिवर में ट्राउट फिश का इंट्रोडक्शन किया। ट्राउट फिश इन दिस रिवर, विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक है आपका स्पेल रिवर, SPAIL, स्पेल वैली। स्पेल वैली इज ऑल्सो लोकेटेड इन रोहरू। एक और भी है वैसे शिलादेश, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर है आपका सिरमौर, लास्ट में सिरमौर बच गया है यहाँ पर। सिरमौर में एक तो हो गया आपका क्यारदा दून वैली, विच इज इंपॉर्टेंट, क्यारदा दून, क्यारदा दून वैली, और इसको कहा जाता है पाउंटा वैली, पाउंटा वैली। तो ये आपका नीचे वाला पोर्शन है ना, पाउंटा वाला रीजन है, जो आपका बिल्कुल फ्लैट वाला एरिया है, फर्टाइल है, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा फर्टाइल है। दो रिवर है यहाँ से, गिरी रिवर जा रही है, बाटा रिवर जा रही है, बाटा रिवर आपको बाटा मंडी में मिलती है। तो बाटा रिवर डिवाइड्स दिस क्यारदा दून वैली इनटू 2 पार्ट्स। ये कौन सी, बाटा रिवर, तो बाटा रिवर डिवाइड्स दिस वैली इनटू 2 पार्ट्स, इनटू 2 पार्ट्स, तो 2 पार्ट्स में विभाजित किया जाता है बाई बाटा रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
हाबून वैली है यहाँ पर, राजगढ़ वैली हो गया, तो नौहरा वैली हो गया, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको याद रख लेना है अगर कहीं पूछ लिया गया तो। हब्बन वैली, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ऊपर जरा, जो कुछ रह गए हैं मंडी और सोलन वाला जो कुल्लू वाला जो है, तो कुल्लू में भी ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी ज्यादा, एक तो आपका कुल्लू वैली हो गया। चलो पहले मंडी वाला देख लेते हैं। हमीरपुर में तो ऐसे कुछ नहीं है। मंडी, मंडी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बल वैली, विच इज वेरी वेरी फर्टाइल। इसको कहा जाता है सुंदर नगर वैली भी कहा जाता है, और इसको कहा जाता है सुंदर नगर वैली, क्योंकि सुंदर नगर वाला एरिया है, तो इसीलिए बल वैली और सुंदर नगर वैली, विच इज वेरी फर्टाइल। यहां से आपकी सुकेती स्ट्रीम भी जाती है ना, मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ द सुकेत। सुकेती स्ट्रीम डिवाइड दिस वैली रफली इनटू टू पार्ट्स। अच्छा, सुकेती रिवर का ऊपर देखिए, मैंने शायद उल्टे ये बना दी है। सुकेती रिवर कहाँ गई, ये है ना। फिर को बनाई थी, कहाँ को बनाई थी, तो ये यहां से नहीं आनी थी, दूसरी तरफ से आनी थी, ठीक है। ये जो सुकेती रिवर मैंने यहाँ पर बनाई है, ये यहां से ना आकर के दूसरी तरफ से आनी चाहिए थी, ये यहां से आनी चाहिए थी सुकेती। इसको करेक्ट कर लेना है, ब्यास की ट्रिब्यूटरी और सुकेती और दूसरी साइड से आनी चाहिए। तो सुंदरनगर वैली यहां से कौन सी जाती है, सुकेती रिवर जा रही है, देखिए। सुकेती स्ट्रीम रफली डिवाइड दिस वैली इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में विभाजित किया जाता है। और सुंदरनगर का पुराना नाम बनेर था। चौंतरा वैली है, दूसरी जो फेमस वैली है वो आपका चौंतरा वैली, CHAUMTRA, चौंतरा वैली। चौंतरा वैली इज फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग, यहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है, टी कल्टीवेशन होता है चौंतरा वैली में। चौंतरा और चुहार तो दोनों याद रख सकते हैं, चुहार वैली, चुहार वैली और चौंतरा वैली। चुहार वैली में क्या होता है कि चुहार वैली से उहल रिवर जाती है, चौंतरा रिवर से सॉरी, इससे पहले बल्ब वैली से आपकी सुकेती रिवर जा रही थी, तो चुहार वैली से कौन सी रिवर जा रही है, उहल रिवर, उहल रिवर। एक टेम्पल है यहाँ पर, हुरंग नारायण टेम्पल, तो हुरंग नारायण टेम्पल जो है वो इसी वैली में ही है। फिर है आपका इसमें और वैली में, इसी वैली में इसमें संधोल वैली, तो चौंतरा और सुंधेल दोनों आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, संधोल वैली। ब्यास रिवर के साथ में इमला बिमला वैली है, इमला बिमला रिवर, आप याद हो आपको, इमला बिमला रिवर हमने देखा अभी, ट्रिब्यूटरी ऑफ ये करसोग वाला जो रीजन है। फिर आपका करसोग वाला वैली होगा, करसोग वैली एरिया। ज्यूनी वैली, विच इज इंपॉर्टेंट, JIUNI, ज्यूनी वैली, ये एग्जाम में पूछा गया है, ज्यूनी वैली एग्जाम में पूछा गया है। तो ज्यूनी वैली, यहां से आपका शिकारी माता वाला जो टेम्पल है, शिकारी देवी जो है, और साथ में यहाँ पर है जो जंजैहली वाला इलाका है, या कमरूनाग, देव कमरूनाग, शिकारी माता वाला जो एरिया है वो इस वैली में पड़ता है, ज्यूनी वैली, ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कमरूनाग, जंजैली, शिकारी देवी, सारे के सारे इसी वैली में पड़ रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डन। देन वी हैव कुल्लू, तो कुल्लू में आपका एक हो गया कुल्लू वैली, एक तो हो गया आपका कुल्लू वैली। तो कुल्लू वैली में तो ज्यादा है नहीं कुछ, क्योंकि ये ह्यून त्सांग यहाँ पर आए थे 6,635 में, 6,635 में आए थे आपके ह्यून त्सांग।
तो कुल्लू वैली में तो ज्यादा कुछ है नहीं। सिराज वैली है, सिराज वैली एक हो गई इंपॉर्टेंट यहाँ पर, सिराज वैली जो आपका आउटर सिराज इन सिराज वाला इलाका है ना। वो पार्वती वैली हो गया, पार्वती रिवर के द्वारा बनाया गया। ये हो गया आपका पार्वती, पार्वती वैली, यानी कि फॉर्मेशन किसके द्वारा हुआ, पार्वती रिवर के द्वारा। देन वी हैव तीर्थन वैली, तीर्थन रिवर के द्वारा फॉर्मेशन हुआ है, तीर्थन वैली। और इसी तीर्थन वैली में आपको मिलेगा आगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसमें ही आगे इसी वैली में ही ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, which was declared UNESCO World Heritage Site in 2014, 2014 में जाकर के। Then we have Solang Valley, सोलंग रिवर, सोलंग वैली। सोलंग वैली को कनेक्ट कौन करता है, तो वो आपकी अटल टनल लाहौल से इसको कनेक्ट करती है, सोलंग वैली को। यहाँ पर घूमने फिरने तो आप जाते ही होंगे, अभी गए भी होंगे। लग वैली है जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, लग वैली जो प्रॉपर कुल्लू से हमें पता होगा, तो लग वैली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, तो इतना आपके लिए काफी है। तो एक और भी याद रख लीजिए फिर, खराहल वैली। खराहल वैली जो है वो आपके लेफ्ट बैंक पे है ब्यास के, लेफ्ट बैंक ऑफ ब्यास, लेफ्ट बैंक ऑफ ब्यास रिवर। जो बिजली महादेव का टेम्पल है वो इस वैली में है, खराहल वैली में। ठीक है, क्लियर। तो एक बच गया है किन्नौर। किन्नौर में है सांगला वैली और बसपा वैली, जिसको हम कहते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया था, सांगला वैली, और इसको कहते हैं आप बसपा वैली, सांगला वैली और बसपा वैली। कामरू है इसी विलेज में आपके, सांगला विलेज है विच इज वेरी फेमस विलेज। और क्या है इसमें, और तो नहीं है इंपॉर्टेंट। और एक आपका है हांगरांग वैली, हांगरांग वैली। दिस वैली इज ड्रेन बाई स्पीति रिवर। तो ये स्पीति रिवर के द्वारा ड्रेन, यानी कि उसी रिवर के साथ किनारे किनारे पर ही है, लेकिन यहाँ से जो आ रही है ना, यहाँ से नीचे रिवर आती है, तो उसके साथ साथ में आपकी हांगरांग वैली का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि तो आप देखते हैं कि खाब नामक स्थान पर फिर जाकर के इसमें मिल जाती है। एक होगी आपकी रोपा वैली, मैंने कहा रोपा रिवर, तो रोपा वैली का फॉर्मेशन हो गया। और फिर आपका तिदोंग वैली, तिदोंग रिवर मैंने बताया आपको, तिदोंग वैली। इट इज मोस्ट रक वैली ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि उबड़ खाबड़ ये वैली है आपकी, मोस्ट ट्रस्ट वैली, बहुत उबड़ खाबड़ वैली है ये। रीवा वैली है यहाँ पर, विच इज फेमस फॉर ग्रेप्स, रीवा वैली, इट इज फेमस फॉर ग्रेप्स, अंगूरों के लिए बहुत फेमस है। अंगूरों की क्या कहा जाता है इसको, अंगूरों की भूमि ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मेजर वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्लियर। सही बनाई थी, उल्टी बना दी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि वो तो उधर से ही आएगी ना, सुंदरनगर तो मंडी वाला जो पोर्शन है वो तो उधर हो गया। ठीक है ठीक है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, क्लियर। तो अब हमारा पोर्शन हो गया है, देखो, वैलीज वाला पोर्शन भी हो गया है, रिवर्स वाला पोर्शन भी हो गया है, ग्लेशियर्स हो गए हैं, लेक्स हो गई हैं, और क्या बच गया है अब,
और बच गई हैं आपकी मेजर पीक्स, है ना, ग्लेशियर हो गए हैं, माउंटेन पासिस भी हो गए हैं। एक बच जाता है आपका वाटर स्प्रिंग्स, ठीक है, वाटर स्प्रिंग हो गए, उसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं। अब वाटर स्प्रिंग में क्या है, ज्यूरी है, बना ही दें इसको भी। क्योंकि हमें ज्योग्राफी कल के लिए रखनी नहीं थी, ठीक है, ज्योग्राफी कल के लिए रखेंगे तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी, हम इसको नहीं करा सकते हैं फिर, क्योंकि कल से हिस्ट्री भी शुरू करनी है और करवाने के लिए इतना है, समय कम पड़ जाएगा। इसीलिए इसको बना देते हैं, जो वाटरफॉल्स हैं या स्प्रिंग है हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पर है। तो एक मैप यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसी को ही बना देते हैं जरा। जैसे कुल्लू में है आपका मणिकरण, कुल्लू में आप देखते हैं मणिकरण, मणिकरण पार्वती वैली में है आपका। मैंने कहा था पार्वती वैली में, अगर आपको याद हो तो पार्वती वैली में है। हॉट वाटर स्प्रिंग है यहाँ पर, गर्म पानी के चश्मे जो आपको यहाँ पर मिलता है। और माना जाता है कि जो इसमें जाते हैं तो वो, उनके लिए हड्डियों के लिए ठीक होता है, या कुछ बीमारियां होती हैं तो वो ठीक हो जाते हैं इस वाटर में नहा करके। चावल वगैरह इसी में ही आपके ऐसे डाल दिए जाते हैं, कच्चे चावल, फिर वो पक करके बाहर आ जाते हैं। गुरुद्वारा है यहाँ पर, राम कृष्ण और विष्णु से रिलेटेड है ये टेम्पल, पार्वती से रिलेटेड है ना, शिव और पार्वती से, क्योंकि वो खो जाता है यहाँ पर पार्वती का जो ये है मणि जो खो जाती है, फिर भगवान शिव कहते हैं कि भैया ये वापस करो मणि, शेषनाग से लेते हैं, तो वो कहानी वाली अलग कहानी है, तो उसको छोड़िए, लेकिन हाँ मणिकरण है। फिर आपका कसोल है, कसोल में भी आपका हॉट वाटर स्प्रिंग है। कसोल को मिनी इजराइल भी कहा जाता है, मिनी इजराइल, मिनी इजराइल कहा जाता है कसोल को। साथ ही में यहाँ पर खीरगंगा, खीरगंगा हो गया, विच इज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग है, हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग। ऐसा माना जाता है कि खीरगंगा में कार्तिकेय के द्वारा बहुत वर्षों तक यहाँ पर तपस्या की गई थी, कार्तिकेय के द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई, तो उससे रिलेटेड हो गया। फिर कार्तिकेय से कौन सा ये इंपॉर्टेंट है, तो वो ये हो गया आपका। तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी इसकी भी है, चाहे आपकी मणिकरण उस वाटर की भी है, वशिष्ठ की भी वैसी ही प्रॉपर्टीज हैं जो विशिष्ट में आपका हॉट वाटर स्प्रिंग है, वशिष्ठ में जो हॉट वाटर स्प्रिंग है उसमें भी सेम ही क्वालिटीज हैं, ठीक है। फिर आपका हो गया ज्यूरी, इधर एक हो गया ज्यूरी किन्नौर में, और दूसरा हो गया टापरी। यहाँ पर भी हॉट वाटर स्प्रिंग है, यहाँ पर भी हॉट वाटर स्प्रिंग है, दोनों में हॉट वाटर स्प्रिंग, गर्म पानी के चश्मे। फिर आप इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर है, यहाँ दो और हैं। एक हो गया है आपका कलाथ, KALATH, जो आपका कलाथ विलेज में है, वो वहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग है। नेहरू कुंड है, तत्ता पानी हो गया इधर, तत्ता पानी, है ना, सिरमौर में है आपका, लेकिन वो कोल्ड कोल्ड वाटर स्प्रिंग है। एक है शिवापुरी, शिवापुरी स्प्रिंग, और दूसरा है नाहार, दूसरा है नाहार सावार स्प्रिंग। ततवानी है एक कांगड़ा में, कांगड़ा में है ततवानी, धर्मशाला से लगभग 35 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर फ्रॉम धर्मशाला। हॉट वाटर स्प्रिंग है, ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं तत्वानी।
और इसके अलावा कांगड़ा में सलोल है। सलोल जो है वो एक कोल्ड वाटर है, ये तो हॉट वाटर हो गया, हॉट वाटर स्प्रिंग। सलोल जो है वो कोल्ड वाटर स्प्रिंग है। सुलाहा है, सुलाहा इज ऑल्सो कोल्ड वाटर स्प्रिंग। लुनानी है, लुनानी, वो भी आपका कोल्ड वाटर स्प्रिंग है। ठीक है, क्लियर, काफी इतना। वाटरफॉल की अगर बात की जाए तो आपका थोड़े बहुत जो आपको याद रखने हैं, ये तो हो गया वाटर स्प्रिंग मेजर। फिर है आपका, सिर्फ मैं यहां पर कॉपी कर देता हूं। कुल्लू में है आपका रहला फॉल्स, विच इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है। रहला वाटरफॉल, रहला वाटरफॉल विच इज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, मनाली के साथ में ही है आपका। चंबा में है आपके वाटरफॉल जो इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया धांचो, DHANCHO, धांचो वाटरफॉल। सतधार वाटरफॉल, सतधारा वाटरफॉल। और कालिका कुंड, कालिका कुंड वाटरफॉल। कांगड़ा में भी है भागसू नाग वाटरफॉल, भागसू नाग वाटरफॉल। और फिर हो गया आपका चैडविक फॉल शिमला में, शिमला में चैडविक फॉल। ठीक है जी। बागसूनाथ वाटरफॉल में 2021 में आपका देखिए क्लाउड बर्स्ट भी हुआ था, है ना, बागसूनाथ वाटरफॉल में। तो ये हो गए आपके मेजर वाटरफॉल्स। थोड़ा एक और मैप बना देता हूं जरा। ठीक है, जान बची है ना, जान बची सो लाखों पाए। ऐसा ना हो कि बाकी सारे सो गए हों, थोड़ा सा रह गया है। मेजर पीक्स, मेजर पीक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, है ना। अब मेजर पीक्स में क्या देखा जाएगा, लाहौल स्पीति है ऊपर। मेजर पीक्स ज्यादातर ऊपर ही आपको दिखाई देंगी ना। मेजर पीक्स में पहले श्रृंगला, विच इज इंपॉर्टेंट। फिर है आपका मुरांगला है, शिला पीक है, लेकिन शिला की जो हाइट है वो है आपकी 6132 मीटर। गेफांग है, गेफांग, द हाइट ऑफ गेफांग इज 6400 meters. Then we have कांगला शिखर वे, शिखर वे, और इसकी हाइट है 6200 मीटर। श्रृंगला है, मुलकिला है, मुलकिला, और हाइट है 6520 मीटर। और कौन सी हो गई, तो मुलकिला हाईएस्ट है ना 6520। सॉरी, मुरांगला, मुरांगला कहाँ गया, मुरांगला लिखा नहीं, मुरांगला है 5000 समथिंग, 5060 मीटर। तो ये हो गई आपकी 6520 मुलकिला, 6520 मीटर। एक दूसरी भी तो है यहाँ की हाईएस्ट, जिसकी 530 समथिंग है ना, क्या है उसका नाम, प्यूमोरी पीक है ना, प्यूमोरी, 6000
563। डिस्ट्रिक्ट वाइज कहीं पर हाईएस्ट है, कहीं पर भी? एक मिनट जरा। डिस्ट्रिक्ट वाइज कुल्लू ये हो गया, इधर लाहौल स्पीति कहाँ गया, मनीरांग 6500, ये नहीं है भी। मनीरांग, मनीरांग हो गई MANERANG। द हाइट ऑफ मनीरांग इज 6597 मीटर। मनीरांग इज द हाईएस्ट पीक, है ना। देन वी हैव किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ये हो गया। किन्नौर में है आपका किन्नर कैलाश, किन्नर कैलाश, एंड द हाइट ऑफ किन्नर कैलाश 6500 मीटर, 50 मीटर। शिवकी, शिवकी हाइट इज 6068 मीटर। रियो पार्जल, the height is 6806 meter, which is highest, और फिर आपका कुल्लू में है आपका पतासलू, हाइट इज 4470 मीटर। पिन पार्वती है, पिन पार्वती, एंड द हाइट इज 4800 मीटर। इंदर किला सबसे हाईएस्ट दिख रही है आपको, इंदर किला 4940 मीटर। श्रीखंड महादेव है, श्रीखंड हाइट इज 5182 मीटर। देव टिब्बा है, और देव टिब्बा की हाइट है 6001 मीटर। एग्जाम में पूछा गया है ये देव टिब्बा। सोलंग है, सोलंग की हाइट भी पूछी गई है, तो सोलंग की हाइट हो गया 5975 मीटर। दीवो बोकरी, दीवी बोकरी, और हाइट है इसकी 6400 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार मंडी में भी है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा हाइट दिख रही है इसकी, देव बोकरी की। मंडी में देखी जाए तो आपकी है पराशर, एक देवीधार है, और एक आपकी नागरू है, और ये नागरू ही इंपॉर्टेंट है, 4020 मीटर। ओके, फिर है आपका कांगड़ा में बिलिंग है, चोलंग है, तो कांगड़ा में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चोलंग 3270 मीटर। कांगड़ा की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? हनुमान टिब्बा, है ना, हनुमान टिब्बा ही है ना। हनुमान टिब्बा इज हाईएस्ट पीक ऑफ चंबा, सॉरी कांगड़ा। शिमला कहाँ गया? शिमला गया यहाँ पर। शाली टिब्बा है यहाँ पर, जो आपको याद रखना है। शाली टिब्बा की पीक हाइट है 2870 मीटर। कूपर पीक आपको याद रखना है, कूपर पीक, और उसकी हाइट है 3250 मीटर। हाटू पीक, इसकी आपको हाइट याद रखनी है 3400 मीटर। चांशल पीक, चांशल which is highest peak and the height is 4520 मीटर। उसके बाद है आपका चंबा। चंबा में कौन सी है हाईएस्ट? चंबा की हाईएस्ट पीक कौन सी है? पीर पंजाल, पीर पंजाल है, लेकिन एक और है आई थिंक, मेंतोसा, ये है अब नहीं। 6443 मीटर है इसकी हाइट। पीर पंजाल भी है, मणि महेश है, तो मणि महेश जिसकी हाइट है 5660 मीटर।
चंबा की ये हाईएस्ट हो गई ये वाली। नारबू जो मंडी की हाईएस्ट है। सिरमौर की हाईएस्ट है चूड़धार। चूड़धार इज हाईएस्ट पीक ऑफ सिरमौर। बिलासपुर की बहादुरपुर, बिलासपुर की बहादुरपुर हाईएस्ट पीक है। इसके बाद कौन सा बच गया है? उन्ना, उन्ना की है आपकी भारवेन। भारवेन हाईएस्ट पीक है और उसकी हाइट है 1200 मीटर। और बहादुरपुर की जो हाइट है वह 1980 मीटर। 1980 मीटर। फिर कौन बच गया है? सोलन। सोलन की कौन सी है? माउंट करोल। माउंट करोल is the highest peak of Solan and the height is 2280 मीटर। हो गए? हमीरपुर बच गया। हमीरपुर अभा देवी, अभा देवी and the height of अभा देवी is 1100 meters। क्लियर? जिंदा हो ना? तो ये थे आज का सेशन। नोट्स बना लीजिएगा इसके, जो आपने नोट्स बनाए होंगे उस तरीके से नोट्स बनाते रहिएगा। बाकी आज के लिए काफी करते हैं। काफी है? और करना है कुछ? तो फिर हिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं फिर आज, है ना? ठीक है, कर रहा था। ठीक है, ठीक है, काफी आज के लिए। बहुत है, बहुत है। इसका रिवीजन भी होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, तो इसका रिवीजन करते रहिए। बाकी आपसे मिलते हैं फिर कल। अभी रिवीजन करो प्रॉपर तरीके से। डन? चलिए, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।